टॉपिक है हमारा, और इस टॉपिक का नाम है हमारा फाइल हैंडलिंग। क्या है? दो घंटे की क्लास होगी, ठीक है। बीच में गैप दे दूंगा मैं थोड़ी देर के लिए, फिर टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। राइट, कोई डाउट तो नहीं? ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर है? ठीक है। फाइल हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग का मतलब है कि हम पाइथन के यूज से हम फाइल को हैंडल करेंगे, ठीक है। हैंडल फाइल यूजिंग पाइथन, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब फाइल होता क्या है और पाइथन का यूज से कैसे हैंडल करेंगे उन्हें, तो पहले ये पता होना चाहिए कि फाइल क्या है, तभी तो उन्हें हैंडल करेंगे ना। तो फाइल का मतलब कोई भी एक आपका सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जो आपका पर्टिकुलरली क्या हो, इंफॉर्मेशन को क्या करके रखा हो, आपका इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रखा हो, वही आपका क्या कहलाएगा? फाइल कहलाएगा। अब सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में क्या होगा? वो भी बहुत सारे सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और उसके अंदर क्या होते हैं? इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन में क्या होगा? हमारा कोड्स होगा, है कि नहीं है? ठीक है। फाइल हमारे दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा टेक्सचुअल फाइल, जिसे हम .txt के नाम से ज्यादातर जानते हैं, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है भाई। और दूसरा हमारा फाइल होता है खुशबू, क्या नाम है इसका? बाइनरी फाइल। इसे हम किसी भी नाम से जान सकते हैं, जैसे एक्सेल एसएक्स हो गया, .exe हो गया, एंड सो ऑन। ये बताऊंगा अभी क्या है, ठीक है। एग्जाम्पल याद नहीं रखने, ये अपने आप आपको पता लग जाएगा कि कौन सा आपका टेक्सचुअल फाइल होगा और कौन सा आपका बाइनरी फाइल होगा। दो तरीके के फाइल हैं। अब इन दोनों फाइल को हैंडल करना मतलब नवीन भाई, इनके अंदर क्या होगा? कोई डेटा होगा, उस डेटा को क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं। उस फाइल का कॉपी क्रिएट कर सकते हैं, उस फाइल को डिलीट कर सकते हैं, उस फाइल को पर्टिकुलरली नया फाइल क्रिएट कर सकते हैं ना? कर सकते कि नहीं कर सकते? और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल को अपडेट कर सकते हैं, या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल में कुछ नया राइट कर सकते हैं, है ना? ये कुछ ऐसा कर सकते हैं, ऐसे नो रीड कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। कोई डाउट तो नहीं इसमें किसी को? नो? ये सारे प्रोसीजर अप्लाई करना ही हैंडलिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? हैंडलिंग। और ये सब हम जब फाइल के साथ करना स्टार्ट कर दे तो वही टॉपिक क्या कहलाता है हमारा? फाइल हैंडलिंग। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हम फाइल को नॉर्मल माउस के या सिस्टम के थ्रू हैंडल करते थे। भाई नया फाइल बनाना है तो राइट क्लिक किया, न्यू फाइल बना लिया नोटपैड का, है ना? लेकिन अब यही सब काम किसके थ्रू करेंगे? पाइथन के थ्रू करेंगे। तो इसलिए टॉपिक है हमारा फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। डाउट इसमें भाई हर्ष? क्लियर है ना कॉन्सेप्ट? अब हमें पता है कि मेजर हमें फोकस करना है, दो तरीके के फाइल होते हैं, एक होता है टेक्सचुअल फाइल और दूसरा होता है हमारा बाइनरी फाइल। जानू, जो फाइल यूजर रीड कर सके, यूजर कैन रीड एंड अंडरस्टैंड द कंटेंट और इंफॉर्मेशन, वो क्या कहलाएगा? टेक्सचुअल फाइल कहलाएगा। एक बेसिक डेफिनेशन बता रहा हूँ, ठीक है। इसके इसको ओपन करने के लिए कोई बहुत बड़े सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती। नो सच ह्यूज और एनी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड। कोई डाउट तो नहीं? तीसरा और जो फाइनल है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये याद रहेगा तो आपको पता लग जाएगा कि कौन टेक्सचुअल और कौन नहीं है। ऑल टेक्सचुअल फाइल कैन बी ओपन इन नोटपैड एंड यूजर कैन अंडरस्टैंड। क्या मतलब लिखा ये? क्या इसका लास्ट डेफिनेशन हमारा? हो सकता है, और होने से ही फायदा नहीं है, होने के बाद उसके अंदर क्या लिखा है वो यूजर समझ सकता है, पढ़ सकता है। कोई डाउट तो नहीं? आयुष्मान जी, हमारा टॉपिक है फाइल हैंडलिंग, राइट। और हम दो तरीके की फाइल देख रहे हैं, टेक्सचुअल फाइल और बाइनरी फाइल। टेक्सचुअल फाइल वो जिसको
ओपन करने के लिए कोई एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं है, इजी फाइल्स होते हैं और इन्हें यूजर रीड कर सकता है, पढ़ सकता है, समझ सकता है, किसमें, नोटपैड में ओपन करके। इसके कुछ एग्जांपल्स, .py के कोड को मैं नोटपैड में भी ओपन कर सकता हूँ, .java का कोड, .html का कोड, इनफैक्ट कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड, ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डॉट जो भी उनका एक्सटेंशन है वो सब इसके अंदर नोटपैड में ओपन हो सकते हैं। .csv सुना होगा आप लोगों ने, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल, यस या नो, ये सारे मेरे कैसे फाइल्स हैं, टेक्सचुअल फाइल्स हैं, कोई डाउट इसमें, नो। अब आ जाते हैं बाइनरी फाइल, इसका अपोजिट क्या क्या स्टेटमेंट बन रहा है, वही है बाइनरी फाइल, बताइए। हाँ, जो इसका अपोजिट स्टेटमेंट है वो बताओ भाई। कैन की बजाय कैन नॉट, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, एक मिनट रुकिए, मैं दूसरे ग्रुप में भी एक बार मैसेज कर देता हूँ। सरवन भाई आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, अरे यार आपके बैच में मैंने मैसेज नहीं किया ना, एक नहीं मिनट। कर दिया था ना, नहीं नहीं, ये 3 बजे ज्वाइन होना है, ये बता दिया था मैंने। बता दिया था सर। सरवन भाई, इसमें ना टॉपिक चल रहा है हमारा फाइल हैंडलिंग, आपको पता ही है फाइल हैंडलिंग के बाद रेगेक्स आएगा एंड देन फिर हुक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपका ये रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक है, राइट, कोई डाउट इसमें? नो नो बस 2 दिन सर। की बात है। तो बाइनरी फाइल क्या है भाई, टेक्सचुअल का उल्टा बताओ, दूसरा स्टेटमेंट, इसका मैं सर इसका ज्वाइन अपोजिट करूँ क्या होगा? लैपटॉप से? क्या कह रहे हो भाई सरवन? मैं लैपटॉप से ज्वाइन कर रहा हूँ सर। हाँ ठीक है, हाँ बताओ इसका स्टेटमेंट क्या होगा, रिवर्स बताओ बताओ। नो सच ह्यूज और एनी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड, इसका अपोजिट स्टेटमेंट क्या बनेगा? एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होगा इसके हाँ अंदर। बिल्कुल सही, ठीक है, विदाउट एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर वी कैन नॉट इवन ओपन दी ओपन फाइल, राइट, हम वो फाइल को ओपन भी नहीं कर सकते, तो रीड तो करना तो दूर की बात है, इसको चलाने के लिए सॉफ्टवेयर कोई ना कोई चाहिए। तीसरा क्या स्टेटमेंट है इसका, इसका अपोजिट बताओ, बताओ बताओ इसका अपोजिट। All binary files cannot open in Notepad. एंड यूजर कैन नॉट अंडरस्टैंड, एक्चुअली ओपन तो हो सकता है, हाँ ओपन तो हो जाएगी, लेकिन यूजर समझ नहीं पाएगा। क्यों नहीं समझ पाएगा? क्योंकि वो बाइनरी, वो कैसे फॉर्मेट में होते हैं, बाइनरी इन फॉर्मेट, राइट, और बाइनरी का मतलब बाइट्स फॉर्मेट में होते हैं, बताऊंगा अभी कैसा दिखता है। बताओ इसका एग्जांपल देने की कोशिश करो, जो भी दुनिया के फाइल बच गए इसके अलावा, जिसपे आप अभी तक जो भी आपके दिमाग में आ रहा है वो मुझे पता है बाइनरी फाइल ही होगा, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हैं, वो बाइनरी फाइल है, बताइए कौन सा फाइल? एसक्यूएल, गुड, लेकिन एसक्यूएल भी प्रोग्रामिंग फाइल है, उसका जो नोट लिखते हो ना, क्या होता है, .sql होता है, तो वो भी इसमें ओपन हो जाएगा नोटपैड में, ठीक है, वो प्रोग्रामिंग से हटके, बताइए। हाँ, बहुत बढ़िया, गुड, एकदम बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल, जिप फाइल। सोचो भाई सोचो फास्ट, इतना टाइम नहीं लगाना, जो आपके दिमाग में आ रहा हो बाइनरी फाइल ही है, लेकिन आ नहीं रहा दिमाग में। है, क्या कह रहे थे? अच्छा जेपैग, कोई नहीं, इसी बहाने 2 पता लग गया हमें, ठीक है। जेपैग का और क्या क्या एक्सटेंशन है भाई, इमेजेस के और क्या क्या एक्सटेंशन है हमारे पास? जेपी वही हो पीएनजी गया सर। ना, जेपैग हो गया, और इसी का भाई जेपीजी, पीएनजी। और इसी का भाई पीएनजी, और बताइए, और सोचिए, इमेजेस से ऊपर भी निकलो, और भी तो फाइल्स हैं। एसआर कौन सा, शाहरुख खान? एसआरसी तो कॉलेज है, एसआरसी फाइल सोर्स फाइल होती है, डीएलएल फाइल्स होती हैं, और सबसे बड़ी फाइल भाई ईएक्सी फाइल, ईएक्सी कौन सी फाइल्स होती हैं? एग्जीक्यूटेबल्स फाइल्स, सॉफ्टवेयर जो डाउनलोड करते हो, python.exe, है ना, ये VS कोड जो इंस्टॉल किया, VS Code.exe, वो सारी कौन सी फाइल्स हैं? एग्जीक्यूटेबल्स फाइल्स, यानी सॉफ्टवेयर फाइल्स हैं। और बताओ बताओ भाई, सबसे इंपॉर्टेंट, एक्सेल की फाइल, मैं आप लोग को एक्सेल का फाइल भेजूं और आपके सिस्टम में एक्सेल ही नहीं है, ओपन होगा किसी में? नहीं ओपन हो सकता, राइट। MP3 फाइल, इतना गाना सुनते हो लेकिन भूल के बैठे हो। MP4 फाइल्स, ये सारे कौन से फाइल्स हैं? ये सारे बाइनरी फाइल्स हैं। और क्या बच रहे हैं इनके अलावा, सोचिए, रार फाइल्स, सुना है?
ये भी आपका जिप फाइल का ही पार्ट है एक तरीके से, राइट। और इस पे तो डेली काम करते होगे यार, इसका तो यूज होता ही होगा। ये सब भी कौन से फाइल्स है मेरे, ये सारे बाइनरी फाइल्स हैं। पीडीएफ को नोटपैड में ओपन कर सकते हैं, नहीं चलेगा। MP4 को नोटपैड में ओपन करेंगे, नहीं चलेगा। MP4 को चलाने के लिए क्या चाहिए? MP4 प्लेयर। MP3 को चलाने के लिए MP3 प्लेयर क्या दिक्कत है इसमें? सही तो है, कोई ऑडियो प्लेयर चाहिए ना भाई। PNG को चेक करने के लिए, इमेज को जो कोई शो कर सके, कोई फोटो व्यूअर चाहिए ना जो भाई इस इमेजेस को शो कर सके। नोटपैड में फोटो हम देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। तो जो भी फाइल आपके टेक्सचुअल यानी नोटपैड में ओपन तो हो लेकिन समझ में ना आए, वो सारे बाइनरी फाइल्स होते हैं। और इनको चलाने के लिए, इनको यूज करने के लिए कोई एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। आपको एक्सेल पे काम करना है तो एक्सेल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। बताइए कोई कंफ्यूजन है इस स्टेटमेंट में? पक्का इजी है भाई? समझ में आया कि नहीं आया? यस या नो? ठीक है, गुड। तो एक बार करके देख लेते हैं और क्या, राइट। यहाँ पर मैं इस पे आ जाता हूँ। ये देखिए, ये YouTube का बैनर, राइट। ये कैसा है? इमेज फाइल है। इस इमेज फाइल को मैंने पकड़ा और राइट क्लिक करके मैंने ओपन विद किया, और किसके साथ? नोटपैड के साथ। अब ये होना किसके साथ चाहिए था? किसी फोटो व्यूअर्स के साथ, पिकासा के साथ हो सकता है, स्निपिंग टूल के साथ, पेंट के साथ भी हो सकता है क्योंकि आप फोटो को क्रॉप कर सकते हैं। लेकिन मैं ओपन किसके साथ कर रहा हूँ? नोटपैड के साथ। और नोटपैड बना है टेक्सचुअल फाइल को ओपन करने के लिए। अब करूंगा, ये ओपन तो हो जाएगा लेकिन समझ में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, वेट करते हैं। देखिए हैंग हो गया पहली बात तो, राइट। थोड़ा सा वेट करते हैं। बताइए किसको समझ में आ रहा है? ये एग्जैक्ट आपके क्वेश्चन पेपर जैसा है जो आपने दिया था। हर्ष भाई कुछ ऐसा ही था भाई। लिबर ऑफिस मैंने तो नहीं पढ़ा। आप में से पढ़ा है किसी ने? आपने पढ़ा हुआ है? मैंने तो नहीं पढ़ा, इसलिए इसलिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। बताइए भाई शानू, आ रहा है समझ में? ये ओपन तो हो गया है, कुछ भी नहीं आ रहा ना समझ में। और अच्छी बात पता है क्या है? कि अगर गलती से एक कैरेक्टर भी हट गया, एक कैरेक्टर अगर गलती से हट गया, ये पूरा फाइल करप्ट हो जाएगा मेरा, है। लेकिन ये वापस वो कैरेक्टर में लगा दूं तो फाइल वापस नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। ये करके देख लेना आप। अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, सिस्टम मेरा हैंग हो जाएगा। अगर मैंने एक गलती से कोई कैरेक्टर हटाया, आप ये कर सकते हैं कि फाइल को मैंने इनक्रिप्ट फॉर्म में रख लिया कि कोई ओपन नहीं कर सकता। मुझे पता है कि यहाँ पर स्टार्टिंग में, यहाँ पर जो है ना, ये क्वेश्चन मार्क या फिर ये आई आई लगा है ना, यहाँ आई नहीं था, ये मैंने पी बना दिया। ये बात मैं ही जानता हूँ, ठीक है। तो कोई बंदा आके कुछ तो एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता, राइट। अगर मैं वो हटा के कुछ और नाम से सेव करूँ ना, इमेज खराब है मेरी, राइट। अच्छा खैर, ये तो समझ में ओपन तो हो सकता है लेकिन समझ में नहीं आएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? ठीक है, आयुष्मान जी बताइए, चेंज करो, राइट। ठीक है, यहाँ मैंने आई हटा दिया। चलिए, मैंने कुछ नहीं लिखा, आई हटा दिया। इसे सेव किया, इसे कट किया। यहाँ पर ये YouTube कॉपी था ना मेरा बैनर, कहाँ है? नहीं है। डबल क्लिक करूंगा, बाय डिफॉल्ट ये किस में ओपन होना चाहिए था? इमेजेस में। जैसे ही ओपन करेंगे ये ओपन तो हुआ, लेकिन क्या कह रहा है मुझे? इट लुक्स लाइक वी डोंट सपोर्ट दिस फाइल फॉर्मेट। भाई है तो इमेज, लेकिन सपोर्ट क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि उसके बाइट्स डेटा में कुछ चेंजेस आ चुके हैं, और वो चेंजेस हमें पता है, वो अप्लाई भी करेंगे तो भी बात नहीं बनेगी, ठीक है। अब पहली बात तो हमें नोटपैड पे ये करना ही नहीं चाहिए, हैंग हो जाएगा हमारा पूरा सिस्टम ही हैंग हो जाएगा। अभी हैंग चल रहा है। क्या लगा था भाई इधर हर्ष? कैपिटल आई था ना, कंट्रोल ऐसे सेव किया। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि भाई जो डेटा मैंने हटाया वो वापस दे दिया, लेकिन ऐसा है ही नहीं। ये लीजिए, कुछ फर्क आया इसमें? यहाँ पर आप डबल क्लिक करेंगे, अब भी क्या है? वो करप्ट फाइल फॉर्मेट है। इसलिए ये ऐसा काम ही नहीं कर सकता ये कॉन्सेप्ट, राइट। अगर हम चेंज कर भी दें तो भी वो काम नहीं, क्योंकि जब हमने हटाया वो दिखने में आई था, लेकिन इंटरनली वो क्या था बाइट्स फॉर्म में, वो हमें नहीं पता। और जब हमने लिखा तो वो एग्जैक्टली आई लिख दिया, राइट। वो इनक्रिप्टेड में आई था, लेकिन हमने जो आई लिखा वो एक्चुअल आई था, तो वो वैसा नहीं बन पाया जो होना चाहिए था।
और ये फाइल करप्ट हो, अब ये परमानेंट करप्ट हो गई, अब नहीं ठीक होना ये गया डेटा मेरा, ये बैनर था जबकि, ठीक है, अब ये दोबारा मंगाना पड़ेगा, इसलिए मैंने एक कॉपी बना रखा था, देख रहे हैं इधर ये रहा, राइट। कोई डाउट इसमें किसी को? तो हर्ष भाई क्या समझ में आया कि ये ओपन तो हो जाएगा लेकिन समझ में नहीं आ सकता। और कोई नोटपैड, ये कोई टेक्सचुअल फाइल उठा लेते हैं, बताओ मैंने क्या क्या एग्जांपल लिखा है। .py है, जावा है, HTML है, प्रोग्रामिंग और .csv, ठीक है। तो बताओ भाई, ये मेरा employee.csv है, देखो राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज पे गए, ये क्या बता रहा है मुझे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, ये बता रहा है ना, ये मेरे .csv फाइल है। .csv फाइल एक मेरा टेक्सचुअल फाइल है, और इसे मैं ओपन करना चाहूँ तो ये इजिली ओपन हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। क्यों भाई खुशबू, क्या उसके अंदर क्या डिटेल लिखा है, क्या समझ में आ रहा है हमें? देखिए, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, एड्रेस, डिपार्टमेंट, करण, मोहन, रवि, अजय, दिल्ली IT डेटाबेस इंजीनियर, यस या नो। तो ये मेरा टेक्सचुअल फाइल कहलाएगा। तो अब आपको ये याद ही नहीं रखना कि कौन सा बाइनरी फाइल के अंदर आएगा, कौन सा टेक्सचुअल। जो ओपन होके समझ आ गया वो टेक्सचुअल है, जो ओपन होके समझ नहीं आया वो बाइनरी है, ठीक है। अब आप ये मत सोचना कि नोटपैड में मान लेते हैं कि कुछ ऐसा डेटा लिखा हुआ है, राइट, कुछ इस तरीके से, समझ तो ये भी नहीं आ रहा है, लेकिन ये भी कौन सी फाइल है मेरी, टेक्सचुअल फाइल ही है, जो नोटपैड में बनाई ही गई है वो टेक्सचुअल ही कहलाएगी, ठीक है। चलिए, ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ पूछना है इसमें किसी को, बताइए। नो, अब इनको हैंडल No, करने sir. का कॉन्सेप्ट है, अब स्टार्ट करते हैं। तो किसी फाइल को ओपन करने के लिए मैं ओपन नाम का फंक्शन यूज करता हूँ, ठीक है। ये कहता है कि किस फाइल को ओपन करना है। पहले हम रीड करते हैं कि किसी भी फाइल के अंदर रखे हुए कंटेंट को कैसे रीड करें, ठीक है। तो इसका हम राइट क्लिक करेंगे और देखो ऑप्शन आ जाएगा, हर्ष भाई क्या है, कॉपी एज पाथ। बस आपको पाथ प्रोवाइड कर देना है, अगर वो कहीं और अवेलेबल है, अगर वो पीछे ही अवेलेबल है तो बस नाम प्रोवाइड करना है। अभी मैं बताऊंगा, जैसे ये देख रहे हैं ना, shivam.py, ये .py कौन सी फाइल है, पाइथन की, मतलब टेक्सचुअल फाइल है ना, तो क्या ये रीड हो सकती है, बिल्कुल रीड हो सकती है। तो यहाँ पर पाथ पेस्ट कर देंगे कि भाई मुझे इस फाइल को क्या करना है, ओपन करना है, कोई डाउट तो नहीं। अच्छा, मुझे इसे किस मोड में ओपन करना है, या सेकंड आर्गुमेंट क्या आता है, मोड इज इक्वल्स टू आर। आर का मतलब क्या है, अंदाजा लगाइए, रीड मोड में, किस मोड में। तो शिवम भाई पहले भी आर पहले से लिखा हुआ है और हम भी आर लिख रहे हैं, तो बात बराबर ही है। मतलब ये अगर आप नहीं भी लिखो तो भी किस मोड में ओपन हो रहा है? तो भी रीडेबल फॉर्म में ओपन हो रहा है, यानी रीड मोड में ओपन। हम ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम सामने वाले को समझाना चाह रहे हैं कि ये रीड मोड में ओपन हम कर रहे हैं। कोई डाउट तो नहीं? हर्ष भाई ये जो कोड है जैसे ही रन करेंगे तो ये बोल देगा कि एरर है, और ये एरर हमने सीखा हुआ है कि ये कैसे करेक्ट होता है, बताइए। सिंटेक्स एरर है, लेकिन ये करेक्ट कैसे होगा बताओ। ट्राई एक्सेप्शन नहीं चलाना या करेक्ट करना है इसे। आयुष्मान जी हमने सीखा हुआ है, बताइए, कि जब भी हम ये पास करते हैं बैकस्लैश का इशू आता है रीड करने में, है ना, स्लैश आता है इशू, तो यहाँ पर ना हम आर लगा देंगे, क्या कर देंगे, आर। आर का मतलब है रॉ स्ट्रिंग, रॉ का मतलब है जैसा दिया है वैसा पढ़ो, अपना दिमाग क्या लगाते हो। ये बैकस्लैश का मतलब क्या होता है, बैकस्लैश का मतलब होता है कि लाइन कंटिन्यू करो, अगले को पिछले का पार्ट मानो। ये पाइथन में बैकस्लैश का मतलब होता है ना, लेकिन हमने आर लगा दिया तो अब ये जो अपना दिमाग लगाता है बैकस्लैश का वो ये नहीं लगाएगा। जैसे ही रन करेंगे कोड चल गया हमारा। आर मतलब रॉ स्ट्रिंग बनाना, कोई डाउट तो नहीं इसमें। ये बता रहा है कि एक इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है, कौन से, इस फाइल का किस मोड में ओपन है, इस मोड में, और इस फाइल को रीड करने के लिए इसने इंटरनली ये एनकोडिंग यूज किया हुआ है। कोई डाउट तो नहीं इसमें। तो इस वाले कोड को ना हम क्या कर लेंगे, एक फाइल नाम से स्टोर कर लेंगे। कोई कंफ्यूजन इस वाले में भाई? इस फाइल के अंदर जैसे ही टैब बटन प्रेस करेंगे देखो बहुत सारे ऑप्शन आ गए, और इन्हीं में बहुत सारे ऑप्शन में एक ऑप्शन है जिसका क्या नाम है, रीड। इस फाइल के सारे डेटा को क्या कर लो, रीड कर लो। जैसे ही रन करूंगा, आपको नहीं लग रहा है आंसर आ गया है कुछ, है ना, आ गया कि नहीं आ गया। अब ये जो रीड है ना, ये एक बार रीड करता है और यहां से रीड करता है, और शानू अगर ये रीड करता करता यहाँ लास्ट तक आ गया तो ये कर्सर कहां पे पहुंच जाएगा, लास्ट में, और इसे दोबारा बोलोगे तो फिर ये रीड नहीं कर पाएगा। ये कहता है अगर दोबारा रीड कराना है तो फाइल को वापस से ओपन करवाओ। रीड हो रहा है ना हर बार, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताइए। हर्ष भाई क्या इसे मैं ऑल लाइंस के नाम से स्टोर कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है फाइल डॉट रीड क्या कर रहा है, सारे लाइन रिटर्न कर रहा है। क्या मैं इसे ऑल लाइंस को
प्रिंट कर सकता हूँ क्या? क्या ये वही इन्फॉर्मेशन है जो वहाँ नोटपैड में थी? यस या नो? उस इन्फॉर्मेशन को कहाँ मंगा लिया हमने? कहाँ मंगा लिया? पाइथन में मंगा लिया भाई। नोटबुक में तो उधर था, अभी कहाँ पर है? अब ये पाइथन में, और पाइथन में तो आप ये कहानी जानते हो, अगर मुझे सभी को अपर बनाना है तो मैं सभी को अपर बना सकता हूँ, और वापस से सेव करना है तो राइट सीखेंगे ना, तो वहां जाकर के एक एक को कैपिटल करने की जरूरत नहीं पड़ी, वहां से मंगाया, यहाँ कुछ बदलाव किया और वापस वहां भेज दिया, चेंजेस एक्सेप्ट करा के। ओपन करना पड़ेगा, हाँ अभी फिलहाल ओपन करना पड़ेगा, बताऊंगा आगे दूसरा कॉन्सेप्ट भी है, अभी फिलहाल के लिए ओपन करना है। इसमें कुछ पूछना ऑनलाइन स्टूडेंट्स तो बताइए। नवीन भाई, आयुष्मान जी, आपको, शिवम, खुशबू, नहीं आया समझ में? नहीं आया? क्या समझ में नहीं आया बताओ? नहीं, कुछ तो नहीं आया होगा ना, कुछ ना कुछ तो होता है जो नहीं आया समझ में। है? अरे हाँ, ये ऋतिक कहाँ है भाई? कॉलेज गया है? अच्छा, बताओ भाई, आगे बढ़े। शिवम भाई एक बात बताओ, एक आपने ये दरवाजा खोला और आपने यहाँ का सारा कंटेंट ये रीड कर लिया और दरवाजा खोला ही छोड़ के चले गए, तो क्या अच्छी बात है? ये बंद करके जाना चाहिए ना। तो फाइल ओपन हुआ, फाइल को रीड कर लिया और दूसरे काम में आप व्यस्त हो गए, और वो फाइल क्या छूट गई है? खुली छूट गई, ओपन छूट गई है। और ओपन का मतलब कहाँ छूटी हुई है? रैम में छूटी हुई है, तो रैम कंज्यूम करेगा ऐसे। तो हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? हैं? इसको क्लोज करना, ठीक है? और क्लोज करने के बाद क्या मैं नॉर्मल मैसेज लिख सकता हूँ ऐसे, डन? डन आगे इसका मतलब क्या है? फाइल क्लोज हो गई है। बस, जब आप ओपन करते हैं अपने काम के लिए जो रीड करना है रीड करिए, और फाइल को फाइनली क्या कर दीजिए? क्लोज कर दीजिए। नवीन भाई मैं कह रहा हूँ यार, ये ना फाइल डॉट रीड ना सारा रीड कर लेता है, एक बार में सारे लाइंस रीड कर लेता है। एक काम करो, बस 10 कैरेक्टर रीड करो। यहाँ से 10 कैरेक्टर कौन सा होगा? इंडेक्सिंग तो पता ही है ना आपको, 0 से 10 पास कर देगा। जैसे ही रन किया तो कितना आया देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अरे क्या ये स्लाइसिंग जैसा अप्रोच नहीं है? बस वही बेसिक सा अप्रोच है। कुछ पूछना है इसमें? नो? कुछ बताइए, इजी था ना? जो टफ का मामला था ना वो आपका वहां तक था, बस फंक्शन तक का हिसाब किताब। फंक्शन के बाद से फिर से ये इजी हो जाता है, क्योंकि फिर आपके मॉड्यूल का यूज होना स्टार्ट हो जाता है, राइट? अब मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं है कि रीड करता क्या है। ये रीड एक मेरा मेथड है जो डेवलपर ने बना के दिया फाइल के साथ में। मैं जब जब रीड करूंगा तब तक मुझे डेटा को रीड करके रिटर्न कर देगा। यस या नो? फाइल को क्लोज करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई डाउट इसमें? कुछ पूछना है? नो? गुड। अच्छा, अब अगर मैं किसी भी फाइल को रीड करना चाहूँ जो टेक्सचुअल है, तो क्या मैं रीड कर सकता हूँ? पक्का? तो अब मैं रीड करना चाह रहा हूँ मेरे शिवम डॉट पी वाई को, और मुझे पता है ये मेरे जस्ट प्रीवियस फोल्डर में अवेलेबल है, तो इसका पाथ देने की जरूरत नहीं है। सीधा आप sh लिखो, टैब बटन लगाओ, देखो अपने आप फाइल आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा आयुष्मान जी, इसे मुझे किस मोड में ओपन करना है अगेन? रीड मोड में। तो क्या मोड इज इक्वल टू रीड लिखने की भी जरूरत है क्या? नहीं है, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट होता है। अच्छा गुड। एफ डॉट मैंने क्या बोला? देखो जरूरी नहीं है कि आप फाइल नाम दो, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, हमने एफ नाम दे दिया। एफ को क्या कर लो? रीड कर लो। इसे किस में स्टोर कर लो शानू? ऑल डेटा के अंदर। उसके बाद इस एफ को क्या कर लो? क्लोज कर लो। वो फाइल आया, ओपन हुआ, और कहाँ गया सारा डेटा? कहाँ गया? किसके अंदर गया? किसके अंदर गया सारा डेटा? ऑल डेटा के अंदर। कहाँ ध्यान है आप लोग का? हैं? सारा डेटा कहाँ गया? ऑल डेटा के अंदर। क्या यही सारे हमने फंक्शन बनाए थे शिवम डॉट पी वाई के अंदर में? सारे आगे कि नहीं आ गए? राइट? अब अगर आपका मन है यहाँ से कॉपी करके बना के पेस्ट करके वापस यूज करने का, तो यूज कर लो। लेकिन ये कॉन्सेप्ट हम थोड़ा ना करेंगे, क्योंकि हमने तो मॉड्यूल सीखा हुआ है ना भाई, मॉड्यूल के थ्रू यूज करेंगे ना इसे आयुष्मान जी, या फिर ऐसे यूज करेंगे। देखो अब फैक्टोरियल आ गया, फैक्टोरियल को कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, और अब फैक्टोरियल यूज करेंगे। क्या ये काम करोगे? बताओ, ये काम तो नहीं करोगे। मॉड्यूल सीखा, मॉड्यूल के थ्रू करेंगे। गुड। बताइए, इसमें कुछ पूछना था आपको? और मेरे को नहीं लग रहा है कि कोई भी फाइल रीड करने में आपको इशू आने वाला है। पक्का? CSV भी रीड कर सकते हैं और नॉर्मल कोई भी फाइल रीड कर सकते हैं। एक्चुअल जो फाइल होता है टेक्सचुअल, वो .txt फाइल होता है, वो भी रीड कर सकते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ पूछना है तो बताइए। राशि, सरवन भाई,
एंड भूमिका? नो सर। पक्का? No, sir. चलिए ठीक है, गुड। एनीवेट, अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट है फाइल हैंडलिंग का, हाउ टू राइट और क्रिएट अ न्यू फाइल। भाई क्रिएट करेंगे तभी तो कुछ राइट करेंगे ना उसमें, तो अब नया फाइल कैसे क्रिएट करते हैं? हर्ष भाई वापिस ओपन लिखेंगे। अगर मैं यहाँ पर हर्ष .txt लिखता हूँ, ये कौन सा फाइल बना रहा है? कौन सा फाइल बना रहा है? टेक्सचुअल फाइल बना रहा है। और अगर इसका मैंने पाथ नहीं दिया तो ये कहाँ बना रहा है? रूट मतलब प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। मैं जिस भी डायरेक्टरी में काम कर रहा हूँ ये वहां पर बना रहा है। क्या ये बात वैलिड है? तो मेरा वर्किंग डायरेक्टरी क्या है? जस्ट इससे पिछले वाला फोल्डर। तो यहाँ पर ही मुझे अपने आप फाइल दिखा देगा। अब इसे मुझे बनाना है, ये कोई फाइल पहले से एग्जिस्ट नहीं करती, इसके अंदर कुछ भी डेटा नहीं है, फाइल ही नहीं है तो डेटा कहाँ से होगा? तो इसे मुझे शानू किस मोड में ओपन करना चाहिए? राइट मोड में। किस मोड में? राइट मोड में। राइट का मतलब W। मैं इस फाइल को किस मोड में ओपन कर रहा हूँ नवीन भाई? और F के अंदर जैसे रीड नाम का फंक्शन था, ऐसे ही F के अंदर राइट नाम का भी फंक्शन है, यानी मेथड। क्या राइट करना है हर्ष भाई बताओ? क्या राइट करना है? कुछ भी बताओ भाई शानू। दिस इज पाइथन क्लास। और बताओ भाई F डॉट राइट। और वी आर इन टीवी, ये वाला। ठीक है, बताइए। हैं? वी आर लर्निंग पाइथन, राइट? वो भी हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज देखिए कि पर्टिकुलरली ये जो मेरे पास डेटा आ रहा है, ये क्या कर रहा है ना, ये मैं कह रहा हूँ फाइल को राइट करो, फाइल को राइट करो, लेकिन ये ना नए लाइन पे जाकर के राइट नहीं करेगा। ये क्या करेगा? उसी वाले पिछले से मेरा जोड़ देगा। कोई इश्यू तो नहीं इसमें? तो हमें ना यहाँ पर बोलना पड़ता है कि अगले लाइन में चले जाना। तो अब ये किस लाइन में आएगा? नेक्स्ट लाइन में आएगा। शिवम भाई ये यहाँ ना लगा करके, क्या मैं इसे यहाँ लगा सकता था? बात तो वैलिड ही है। भाई ये डेटा कहाँ से स्टार्ट करना? अगले लाइन से स्टार्ट करना। और यहाँ लगा रहा था, इसका मतलब कि अगले लाइन पे भेज दो फिर स्टार्ट करना। दोनों में स्टेटमेंट क्लियरिटी है? तो आप दोनों में से जो आपका मन कर रहा है वो आप यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। कोई डाउट? फाइल को जब आपने राइट किया है, अगेन आपकी जिम्मेदारी है कि उस फाइल को फिर से क्लोज किया जाना चाहिए। एफ को क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। और यहाँ पर एक फाइनल में मैसेज लिख दूंगा, क्या नाम होगा इसका? डन। जैसे ही रन किया, डन आ गया। तो हर्ष भाई ये फाइल देखो यहाँ बन गया कि नहीं बन गया? और ये कितने देर पहले बना है? सेकेंड्स अगो। यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, इसके अंदर क्या डेटा मिलेगा? है ना, वही इंफॉर्मेशन है कि नहीं है? मतलब हमने पाइथन के थ्रू हमने कहाँ इंफॉर्मेशन स्टोर करा लिया? किसी भी टेक्सचुअल फाइल के अंदर पे। बताइए, कुछ पूछना है इसमें तो? नो, पक्का क्लियर है आयुष्मान जी? किस चीज के लिए? W डिजाइन है किस चीज के लिए? राइट मोड के लिए। R डिजाइन है रीड मोड के लिए। RW कोई मोड नहीं है यहाँ, वो मैं बताऊंगा। W प्लस और R प्लस करके मोड आता है। हाँ वो मैं बताता हूँ क्या है। अभी यहाँ तक क्लियर है? इसमें कोई डाउट? नो, RW बताऊंगा क्या है अभी। बताओ भाई ऑनलाइन स्टूडेंट, कुछ पूछना है इसमें? नो, ठीक है। मतलब अब आप नया फाइल बनाना सीख गए, उस नए फाइल के अंदर कुछ भी लिखा जा सकता है। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? गुड। अगर ये मुझे फाइल hers.txt करंट यानी रूट फोल्डर में ना चाह करके अगर ये मुझे यहाँ चाहिए होता तो यहाँ कहीं पाथ डाल देते उसका, है ना, कि भाई यहाँ का पाथ मेंशन कर देते तो यहाँ पे आ जाता। तो वो मैं आपको टास्क देता हूँ, वो आप लोग ट्राई कर लेना। कोई डाउट तो नहीं है ना? पक्का, ठीक है, गुड। तीसरा कॉन्सेप्ट है शिवम भाई, उसका नाम है कॉपी करना। कॉपी क्या होता है इस्मान जी? एक फाइल के सारे डेटा को रीड करो और दूसरे फाइल में जाकर के राइट कर दो, पेस्ट कर दो, वही है ना? कोई डाउट तो नहीं? तो इस हर्ष का कॉपी मैं कहाँ भेजना चाह रहा हूँ? डेस्कटॉप पे। अभी तक क्या कोई मेरे पे ऐसा फाइल है हर्ष का कॉपी नाम से यहाँ पे? नो। और उसके अंदर वही डेटा होना चाहिए जो इस हर्ष के अंदर मौजूद है। कोई डाउट तो नहीं ना? तो क्या करे शानू, बताइए। पहले तो उस हर्ष के अंदर क्या डेटा है वो रीड करना है, तो बताइए क्या करें? hers.txt
किस मोड में? अब आर बताने की जरूरत है क्या? क्यों? कि बाय डिफॉल्ट रीड मोड होता है। आंसर एग्जैक्ट, ये आंसर आना चाहिए था। बाय डिफॉल्ट रीड मोड होता है। एफ के अंदर से क्या कर लो, ये क्या कर दिया मैंने, एफ के अंदर से क्या कर लो, इसे किस में स्टोर कर लो, डेटा में, और इस एफ को क्या कर दो, परफेक्ट। दोबारा एफ बनाओ, ओपन करो, कहां पर, कहां पर, यहां पर, है कि नहीं है? कई बात बोल सकता हूं भाई? अच्छा, और इस फाइल का क्या नाम रखो होगा, इस फाइल का क्या नाम होगा? हर्ष का कॉपी, हर्ष का कॉपी डॉट टीएक्सटी, यही नाम होगा ना? इसका मोड यहाँ mod इज इक्वल्स टू w लिखने की बजाय सीधा ये भी लिख दोगे ना तो भी w ही पिक होगा। बात क्लियर है? इस फाइल के अंदर क्या राइट कर दो खुशबू, बताओ, बहुत इजी है। इस फाइल के अंदर क्या राइट कर दे नवीन भाई? कुछ भी क्यों राइट करेंगे, हमें कॉपी क्रिएट करना है ना। बताइए आयुष्मान जी। हाँ? हाँ तो बताओ ना पहले क्या था इसमें, इसमें वो लिख के बताओ दिस क्या इज था। पाइथन क्लास, दिस इज अरे पाइथन क्लास। सब इधर उधर के आंसर बता रहे हैं, जो एग्जैक्ट होना चाहिए वो नहीं बता रहे। अरे भाई जो इसने रीड किया वो किसके अंदर स्टोर है? डेटा के अंदर स्टोर है ना, तो क्या राइट करवाना है? डेटा कराना है बस, इतना सिंपल सा बात। क्या कराना है? डेटा। और इस फाइल को क्या कर देना है? क्लोज कर देना है। यहाँ पर डन लिख देना है। डन आ गया, इसका मतलब ये पूरा स्टेप चल चुका है। यहाँ डेस्कटॉप पे आएंगे तो क्या हर्ष के नाम से, कॉपी नाम से फाइल मिलेगी है, और इसके अंदर क्या डेटा होगा, जो 2 लाइन थे, है ना? तो वही है कि नहीं है? दिस इज पाइथन क्लास एंड वी आर इन टेक विद्या। तो एक्चुअली में आप जो यहाँ पर कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करते हैं ना, वो हो जाता है उतनी देर में काम। कंट्रोल सी का मतलब इसके अंदर का रीड कर लो सारा कंटेंट, कॉपी करना मतलब क्या, सारा रीड कर लो, और कंट्रोल वी मतलब पेस्ट कर दो। और फाइल का नाम क्या दे देना, जो भी फाइल है उसमें बस कॉपी लगा के दे देना, वो नया फाइल का नाम हो जाएगा। अगर दोबारा पेस्ट करोगे तो कॉपी 1 कर देना, दोबारा पेस्ट करोगे तो कॉपी 2 कर देना, दोबारा करोगे कॉपी 3 कर देना। कोई डाउट तो नहीं ना? पक्का? क्या नो? चलिए, एक यहाँ बनाते हैं रायता, उसे फैलाएंगे, ठीक है, फिर उसे समेटेंगे। ठीक है भाई हर्ष? कैसे? तो हमें पता है कि ये हमारा फाइल है, राइट? और यहाँ पर ना मुझे ना इसके 10 कॉपी बनाने, कितने कॉपी बनाने? क्या मैं आयुष्मान जी इस कोड को लूप में चला लूं, है ना? कि हर बार इस लोकेशन पे जाओ और क्या करो, राइट करते रहो। क्या राइट करते रहो? पुराना डेटा। फाइल का नाम क्या रखना? हर्ष कॉपी नहीं, हर्ष कॉपी अंडरस्कोर में आई। क्या रखना? हर्ष कॉपी अंडरस्कोर में आई। तो आई पहली बार में क्या हो जाएगा? 1 नहीं, 0 हो जाएगा 1, है ना? पहली बार में हो जाएगा 1, दूसरी बार में हो जाएगा 2, तीसरी बार में हो जाएगा 3, और कब तक चलेगा? 10 तक। अब देखिए कैंडिडेट, हमें एफ की ज्यादा जरूरत थी, इसलिए हमने आर हटा दिया, लेकिन आर हटाने से तो ये गड़बड़ देना स्टार्ट हो जाएगा ना। तो आर का दूसरा बिहेवियर है कि इन सबको डबल बैकवर्ड स्लैश में ले लो। किस में ले लो? अगर आपको आर और एफ दोनों की साथ में जरूरत पड़ी तो एफ ही यूज करना पड़ेगा, आर का यूज नहीं कर सकते। तो उस केस में क्या कर लो, बताइए? डबल पे। अगर मैं आर लगाता हूं तो ये ऐसे मामला फंस जाएगा, है ना? राइट? इसे आप रन करेंगे, अरे यार 1 मिनट, इसे ना, ये डन हो गया भाई। अच्छा अच्छा, चलो वो मैं चेक करूंगा। पहले तो अभी मैंने क्या लिखना है, मुझे एफ लिखना है, ठीक है? चलिए यहाँ पर आए, ये डन देखो 10 बार आ रहा है, मैं इस डन को बाहर ले आता हूँ। डन, डन एक बार आ रहा है ना, यहाँ पर आएंगे तो ये देखो क्या है, ये 10 कॉपी बने कि नहीं बने? ठीक है, अब यही तो फैला था रायता, अब इसे डिलीट कैसे करें? हैं, यही तो दिक्कत है, कैसे होगा डिलीट?
भाई फाइल हैंडलिंग का तो मतलब डिलीट भी आता है ना, कि उस फाइल को रिमूव करना है। कैसे अनु, बताइए कैसे होगा, बताओ भाई। हाँ, लूप चला के होगा, अदरवाइज मुझे ऐसे करना पड़ेगा, और ऐसे में देखो सारे फाइल सिलेक्ट हो रहे हैं, फिर मुझे एक एक करके करना पड़ेगा, है ना। दिक्कत है, अब समेटना तो हमेशा से दिक्कत का काम होता है ना। तो यहाँ पर हमारे पास एक मॉड्यूल है, उसका नाम है ओएस। ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस के अंदर एक मेरा फंक्शन है, उसका नाम है लिस्ट दिया है, फंक्शन यानी मेथड। इसकी डायरेक्टरी चेक करनी है, उसका लिस्ट बना के रिटर्न कर दो। मैंने बोला डेस्कटॉप तक की डायरेक्टरी चेक करनी है, किसकी किसकी भाई, शिवम भाई, डेस्कटॉप तक की। ये रन करेंगे तो ये क्या बता रहा है मुझे कि उस डेस्कटॉप पे क्या क्या फाइल्स, ये बता रहा है कि नहीं बता रहा है, कोई डाउट तो नहीं ना, ठीक है। मैं इसके ऊपर फॉर लूप चला सकता हूँ ना हर्ष भाई, यस या नो। मैं कह सकता हूँ कि इफ, अगर किसी भी आइट्रेशन में हर्ष अंडरस्कोर कॉपी अगर पाया गया, किसमें, आई में। ऑल डेटा में तो, ऑल डेटा सेट में तो हर्ष कॉपी नहीं पाया जाएगा, कंट्री में तो हर्ष कॉपी नहीं पाया जाएगा, ये किस में पाया जाएगा, हर्ष कॉपी डॉट टी में, हर्ष कॉपी वन डॉट टी में पाया जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ उस केस में मुझे आई प्रिंट करो। तो अब मेरे पे सारे हर्ष वाले आ गए कि नहीं आ गए, फाइल आ गए ना, यस या नो, पक्का कोई डाउट तो नहीं। मुझे इन सबको क्या करना है, कैंडिडेट रिमूव करना है। ओएस डॉट रिमूव, ओएस ही अंदर फंक्शन है, मेथड है रिमूव का, वो क्या करेगा, रिमूव करने में हेल्प करेगा। अब ये तो फाइल का नाम है, लेकिन ये फाइल मौजूद कहाँ है, ये फाइल अवेलेबल है इस लोकेशन पे, यस या नो। इस लोकेशन पे जाओ, और इस लोकेशन पे कौन से फाइल पे जाओ, आई फाइल पे जाओ। आयुष्मान जी ये बोल सकता हूँ, आई फाइल पे जाओ। आई मतलब पहली बार में ये होगा, दूसरी बार में ये होगा, तीसरी बार में ये होगा। क्या ये बात बोल सकता हूँ गाइस, यस या नो। हर्ष भाई क्लियर है, ये हर बार क्या करेगा, उसे रिमूव कर देगा। अगर ये रिमूव हो जाएगा तो मैं लास्ट में क्या लिख सकता हूँ, डन, डन हो गया, सारे फाइल जा चुके हैं यहाँ से, राइट। तो उसके लिए हमें कोड बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब हर्ष नाम का कोई फाइल तो है नहीं हमारे पास, राइट। तो मैं ये हर्ष नाम का फाइल दोबारा बनाता हूँ, ध्यान से देखना, ये। और यहाँ पर देखिए हर्ष नाम से फाइल मिला मुझे, हर्ष कॉपी नाम से, ठीक है। और इसका शिवम भाई मैं 100 कॉपी बनाता हूँ, कितना, 100 कॉपी, 101 मतलब 100 कॉपी। ये कोड रन हुआ, पूरा डेस्कटॉप किससे भरा हुआ है, हर्ष कॉपी से। अब एक एक करके डिलीट तो कर नहीं पाएंगे, तो यहाँ पर जाकर के मैंने सेम कोड चला दिया, तो ये क्या कर देगा, सबको डिलीट कर देगा। और यहाँ पर देखिए वो सारे डिलीट हो गए, राइट। तो सिस्टम गुस्सा हो रहा है, कह रहा है खेल रहा है मेरे साथ, राइट। लेकिन ये हम सीख क्यों रहे हैं, ये हम इसलिए सीख रहे हैं कि कल को ऐसा नहीं है कि एक ही फाइल को 100 कॉपी बनाओगे। कल को हो सकता है कि कुछ फाइल का पैटर्न हो कि ये इसी नाम से स्टार्ट होता है, उन सारे को एक बार में डिलीट मारो। तो हम ऐसा कुछ कोड बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, उसके लिए हम सीख रहे हैं। और हमने कॉपी बनाना भी सीख लिया। तो इन शॉर्ट हमने रीड करना सीख लिया, बताओ भाई ऑनलाइन स्टूडेंट, कॉपी करना सीख लिया, और फाइल को डिलीट करना सीख लिया। यही सब तो कॉन्सेप्ट है हमारा फाइल हैंडलिंग में। अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आता है राइट मोड के अंदर में, जो कि क्या कहता है कि ये जो हर्ष नाम का फाइल था, हर्ष नाम का एग्जांपल या कोई और ले लें, हर्ष वाला ही एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। कि इस फाइल को ओपन करो किस मोड में, राइट मोड में। अच्छा देखो ये फाइल कहाँ पे बनेगा नवीन भाई, अभी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में बनेगा ना, रूट फोल्डर में, मतलब यहाँ पर बनेगा ये फाइल, है ना। इसके अंदर मुझे पता है पहले से ही 2 लाइन लिखी हुई है, कौन सी 2 लाइन थी वो, ये वाली 2 लाइन थी। अच्छा अब यहाँ पर इसके अंदर मैं कुछ नया लिखना चाह रहा हूँ, राइट। ठीक है, कुछ इस तरीके से लिखा मैंने, राइट, कोई डाउट तो नहीं।
आयुष्मान जी बताइए, क्वेश्चन ये है कि अब मैं सेम फाइल को, मुझे पता है उसके अंदर देखो अभी भी 2 कंटेंट वो लिखा हुआ है ना, इसलिए मैंने ओपन करके दिखा दिया। इस सेम कोड को मैं चला रहा हूं, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये उसके नीचे जाकर के ऐड कर देगा, क्या ये उसके ऊपर जाकर के ऐड कर देगा, क्या ये उसको डिलीट करके खाली ये ऐड करेगा, और या कुछ भी ऐड नहीं होगा? बताओ, 4 ऑप्शन है आपके पास, है बताइए। पहले जो लिखा था उससे हटा के साफ करके ये लिखेगा, यही कहना चाह रहे हैं ना आप भी हर्ष भाई? यही पक्का? अगर वो गलत हुए तो क्या आ रहा है? अब ठीक है पक्का है? चुप रहा है? 1 मिनट रुकना भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट। चश्मा बनवा लो भाई, चश्मा बनवा लो। क्या है यार, ये रिमोट क्यों नहीं चल रहा है? लैपटॉप को? 1 मिनट, नहीं नहीं, इसको भी तो कर सकते हैं, सही कह रहे हैं आयुष्मान जी। इसमें थीम होगा, देखो कहीं पे थीम दिखा रहा है? नए वाले में तो आया है थीम, इसमें दिखा रहा है थीम? है? इसमें थीम नहीं दिख, अरे जब वर्जन ही पुराना है तो क्या करेगा वो? थीम नहीं है ना इसमें? क्या चीज? नहीं, ये इससे यहाँ से मैं कम करूंगा तो यहाँ से मेरे लैपटॉप का कम होगा। हाँ, आपके सब में है, आपके सब में है, क्योंकि आप सब नए वर्जन पे काम कर, इस वाले में नहीं होगा, राइट? इस वाले में इशू है। ये मेरा शॉर्टकट बता रहा है, यहाँ थीम सर्च करते हैं। थीम आ रहा है ना? नहीं आ रहा है ना? नहीं। 1 मिनट, यहाँ पर आते हैं क्रोम एक्सटेंशन। आपकी आंखों को रिलीफ देंगे भाई, क्यों घबरा रहे हो? हम्म, कहाँ है वो क्रोम एक्सटेंशन? ये था ना? है? क्या वर्क किया है इसने? है? लग नहीं रहा कुछ वर्क भी कर रहे हैं। वायरस हो गया क्या? क्या चीज? अरे यार, ये वर्क क्यों नहीं किया यार? ये तो चलना चाहिए था ना? हम्म, इसके जब एक्सटेंशन पे गए, यहाँ पर क्लिक किया, अब हुआ ना? तो ये क्यों नहीं हुआ है? आए, इस पे फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है? आज तो आपकी आंखों को दर्द होगा। ठीक है, एक तो ये रिमोट भी नहीं चल रहा ना। हाँ, अब चल तो क्या है, पिटाई करनी पड़ती है। कहाँ जाना पड़ेगा इसमें? हम्म, पिक्चर में ही होगा। आ रहा बैकलाइट?
कितना है? पूरा फुल है और फुल नहीं होगा इससे? अब सही है भाई? पक्का? ठीक है चलिए, अब ठीक है ना? अब तो नहीं दे रहा दिक्कत? नो नवीन भाई, पीछे दिख रहा है कि अब नहीं दिख रहा पीछे? ओके। एक बार क्या हुआ, तो पीछे से ऑनलाइन स्टूडेंट कह रहा था कि सर आपका साउंड नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ थोड़ा सा अपना वॉल्यूम बढ़ा दिया। मैंने पूछा अब आ रहा है? कह रहा हाँ सर। तो, तो इसलिए मैंने ब्राइटनेस का भी पूछा था, राइट। चलिए, तो मैं क्या बताना चाह रहा था आपको, हाँ, क्वेश्चन क्या था मेरा, ओवरराइट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल सही। ये डब्ल्यू मोड क्या करता है ना, ये ना ट्रंकेट कर देता है, ये एग्जिस्टिंग डेटा को क्या कर देगा? ट्रंकेट का मतलब क्या होता है गाइस? पुराने डेटा को हटा के नया डेटा राइट कर देगा। तो ये तो दिक्कत है ना बहुत बड़ा। कल को अगर मैं मान लेते हैं, मेरे को, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये मेरा नया फाइल है और ऐसा कोई पुराना फाइल मेरे में पहले से अवेलेबल है, तो क्या हो जाएगा? उसका सारा डेटा साफ और ये खाली नया डेटा रहेगा, है ना। जैसे ही रन किया, यहाँ डन लिखा आ गया, इस हर्ष के पास गए तो देखिए मेरे पास यहाँ तो थीम काम कर रहा है मेरे पास ये। अच्छा, इसे रीलोड करें क्या? एक बार सेव करते हैं। हाँ, मुबारक हो भाई, अब आपको राहत ही राहत है। अब सही है? अच्छा नहीं लग रहा है? अच्छा तब लगता ना जब ये अलग अलग कलर का होता। अब तो यही नहीं पता लग रहा है कि फंक्शन क्या है और कीवर्ड क्या है। अब तो सब सेम कलर में जा रहे हैं। अब तो एक्चुअल ऐसे लग रहा है टेक्स्ट पैड पे, नोट पैड पे काम कर रहे हो। ठीक है, चलिए कोई नहीं, ये समझ में आया? या वही सही था यार, वही सही है ना? हाँ। ठीक है, चलिए गाइस, तो अब हमने यहाँ पर देखा कि ये क्या कर देता है, पर्टिकुलरली नया डेटा ओवरराइट कर देता है, राइट। तो इस चीज से बचने के लिए डेवलपर्स ने एक और मोड दिया आयुष्मान जी, उसका नाम है एक्स मोड। अभी आपके आर डब्ल्यू वाले पे आएंगे, राइट। कौन सा मोड दिया? और आज 2 घंटे की क्लास है, मैं बता दूं तो, ठीक है। जाना तो नहीं है ना? ओके। कौन सा मोड है? एक्स मोड हमारा। एक्स का मतलब X4, एक्समस ट्री। ठीक है, ऐसी डेवलपर ने नाम दे दिया, राइट। एक्स का मतलब होगा न्यू फाइल होगा तभी ओपन होगा, वरना ओपन ही नहीं होगा। देखिए, पूरे डेटा को मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, और नवीन भाई मैंने यहाँ पर इंस्टेड ऑफ डब्ल्यू मोड मैंने क्या लिख दिया? तो क्या ये डेटा अब जाकर के ये राइट करेगा या नहीं करेगा, बताइए। मैंने क्या स्टेटमेंट दिया था? एक्स मोड क्या कहता है? एक्स मोड तभी काम करता है जब वो न्यूली क्रिएटेड फाइल होती है, नई फाइल बनने जा रही होती है। क्या ये हर्ष डॉट टीएक्सटी नया फाइल है या ये पहले से एग्जिस्ट करता है? पुराना है ना। ऑनलाइन स्टूडेंट, क्लियर है कि नहीं स्टेटमेंट? जैसे ही इस कोड को रन करेंगे तो ये एरर दे देगा, बोलेगा फाइल एग्जिस्ट एरर। और याद है लिस्ट ऑफ एरर्स जो हमने पहले क्लास में पढ़ा था, उसमें ये भी एक एरर था, फाइल एग्जिस्ट एरर, कि फाइल तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। मतलब कल को अगर मुझे नया क्रिएट करना है कुछ आयुष्मान जी, और मेरे को डाउट हो रहा है कि यार कहीं पुराने फाइल को बदल ना दे, तो मैं किस मोड में काम करूंगा? एक्स मोड में। उससे क्या होगा कि ओवरराइट नहीं होगा मेरा, या तो नया होगा या तो नहीं होगा। दो ही केस पॉसिबल है। बताइए ऑनलाइन स्टूडेंट, कुछ पूछना है इसमें किसी को? नो? राशि, भूमिका, नो सर। बताओ। चलिए ठीक है, गुड। नो सर। कैंडिडेट, अब अगला हमारा कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है अपेंड मोड। क्या नाम है? अपेंड मोड। अभी तक आपने देखा कि यार चाहे मैं एक्स मोड में ओपन करूं चाहे मैं डब्ल्यू मोड में ओपन करूं, ये नया डेटा लिखने में हेल्प करता है। लेकिन व्हाट इन केस मेरे पास पहले से ये डेटा लिखा हुआ है हर्ष डॉट टीएक्सटी, और इसके नीचे मुझे एक तीसरा लाइन ऐड करना है। तो ऑलरेडी डेटा टाइप में मुझे अगर पीछे से कुछ ऐड करना है तो कौन सा मेथड यूज होता था? लिस्ट का अपेंड मेथड। तो सेम यहाँ पर फाइल हैंडलिंग का मोड होगा अपेंड। तो यहाँ पर मैं सेम कोड को पेस्ट कर दूंगा,
और यहाँ पर हर्ष भाई में क्या बोल दूंगा, अप एंड मोड, ये मतलब अप एंड मोड में ओपन करो। और क्या नया लाइन लिखवाना है बताओ, यहाँ पर मैं सीधा बोल देता हूँ दिस इज अ न्यू लाइन 1, कोई डाउट तो नहीं। और इस वाले को शिवम भाई न्यू लाइन 2। अब मुझे पता है ये कहाँ ऐड होने वाले हैं नवीन भाई, नहीं हर्ष डॉट टीएक्सटी में कहाँ जाने वाले हैं, ऊपर या नीचे, सबसे लास्ट में आएंगे ना। तो क्या ये पक्का सबसे लास्ट में आएगा या बगल से स्टार्ट होगा, आयुष्मान जी बताइए। बगल से, हाँ क्योंकि ये तो जा करके बगल में चिपक जाएगा ना उसके। इसको भी बोलना पड़ेगा कि अगले लाइन से लेना और अगले लाइन को भी अगले लाइन पे भेज देना, ठीक है। अब जैसे ही रन करेंगे डन आ गया, यहाँ पर नहीं दिख रहा है वो डेटा, जैसे ही रिफ्रेश करेंगे देखिए यही था कि नहीं था। अप एंड मोड क्या करने में कैपेबल है, लाइन को नहीं, कोई भी नए डेटा को ऐड करने में कैपेबल है। तो आप लोग जो कुछ भी सबमिट करते हैं ना ऑनलाइन, राइट, तो वो सारा फाइल हैंडलिंग के थ्रू कहाँ स्टोर हो रहा होता है, कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा होता है, या तो डेटाबेस में या फिर फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होता है। बताओ इसमें किसी को कुछ पूछना है तो नो। अभी तक हमने कितने मोड पढ़ लिए, ये कॉपी डिलीट कौन सा मोड है भाई शानू, ये तो कोई मोड ही नहीं है। 13 पढ़े हैं, राइट एक्स और रीड अपेंड पढ़ा मोड है, राइट पढ़ा है, और एक्स भी भूमिका एक्स। यस राइट का सर। ही मोड है। डब्ल्यू भी राइट मोड है और एक्स भी राइट मोड है। एक्स कब राइट होता है, जब नया फाइल हो, और डब्ल्यू कब होता है, नया और पुराना दोनों पे। और चौथा कौन सा मोड पढ़ा है हमने, अपेंड मोड पढ़ा है। कोई डाउट तो नहीं ना। अब आ जाते हैं आयुष्मान जी के सवाल पे, क्या था आपका सवाल। हाँ आर डब्ल्यू मोड, क्या होता है आर डब्ल्यू मोड बताइए। हर्ष भाई मैं इसे डब्ल्यू मोड में ओपन कर रहा हूँ, मुझे पता है ये जैसे ही डब्ल्यू मोड में ओपन होगा तो इसका सारा पुराना डेटा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। शिवम भाई मैं कह रहा हूँ कि मुझे ना रीड करना है, क्या करना है, रीड करना है। और जो भी आप रीड करो इसके अंदर स्टोर कर लेना, डेटा के अंदर। नवीन भाई मैं फाइल ओपन किस मोड में कर रहा हूँ, राइट मोड में, और मैं ऑपरेशन क्या करवा रहा हूँ, रीड का। मैं बोल रहा हूँ राइट मोड में ओपन करो और काम रीड मोड का करा रहा हूँ, तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं है। जैसे ही रन करेंगे ये एरर दे देगा, और क्या एरर दे रहा है बताओ, अनसपोर्टेड ऑपरेशन, कह रहा है नॉट रीडेबल। क्यों नॉट रीडेबल है भूमिका बताइए, क्योंकि फाइल हमने डब्ल्यू मोड में यानी राइट मोड में ओपन करी मोड में लिया है ना भाई। तो राइट मोड में ओपन करिए तो राइट ही करवा सकते हो, रीड मोड में ओपन करिए तो रीड करवा सकते हो। लेकिन कभी कभार ऐसा जरूरत पड़ सकता था कि राइट मोड में चलो कर लिया ओपन, राइट भी करना था प्लस कुछ रीड भी करना था, तो उसके समय डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि WR मतलब राइट प्लस रीड, या फिर ये ऑप्शन होता है हमारे पास, कौन सा आयुष्मान जी, RW यानी रीड प्लस राइट। लेकिन दोनों के केस में ये पाइथन क्या दे रहा है, एरर दे रहा है, क्योंकि पाइथन ने बोला कि आप R और W नहीं, आप प्लस कॉन्सेप्ट यूज करो। W प्लस का क्या मतलब है, W प्लस जो बच गया, क्या बच गया W के अलावा, राइट के अलावा क्या बच गया भाई, तो W प्लस यानी रीड भी कर लो। और R प्लस रीड के अलावा क्या बच गया, राइट, तो राइट भी कर लो। यहाँ पर मेरा कॉन्सेप्ट यूज होता है कौन सा, W प्लस। अब देखिए मैं यहाँ पर कुछ रीड भी करवा सकता हूँ और कुछ राइट भी। अब एक बात आप जानते हैं कैंडिडेट कि जब W प्लस मोड में ओपन हो रहा है तो पहले W मोड में ओपन हो रहा है, W क्या करेगा, सारा साफ कर देगा, ट्रंकेट कर देगा। अब जब कुछ बचा ही नहीं तो वो रीड क्या करेगा भाई, एरर नहीं आएगा लेकिन कुछ भी रीड करने की तो कुछ डेटा ही नहीं है ना हमारे पास, यस या नो, कोई डेटा है इसमें, नो। तो अगर मैं यहाँ पर इस डेटा को प्रिंट भी करूं तो भी मुझे कुछ भी देखने को नहीं मिले, ये डन ये मैसेज है। और यहाँ पर देखिए डेटा का कुछ भी नहीं है, प्रिंट में कोई डेटा नहीं है ना। या यहाँ पर मैं ये मैसेज शो करा के आपको दिखा देता हूँ, देखिए डेटा है, ब्लैंक है कि नहीं है, कुछ है क्या इसके आगे, नो। इसका मतलब कि जब आप W प्लस मोड में ओपन कर रहे हैं तो राइट क्योंकि पहले कर रहे हो, तो राइट क्या करेगा, पुराना डेटा साफ कर देगा, और फिर रीड कराने का कुछ मतलब बचता नहीं है। लेकिन अगर आप W प्लस मोड में ओपन करें तो राइट करा लो, फिर उससे बचा हुआ जो है वो
रीड करा लो, दोनों काम करा सकते हैं ना। तो मैं कह रहा हूँ कि एफ डॉट क्या कर लो, राइट कर लो। क्या राइट कर लो, मैंने राइट किया। अब आयुष्मान जी जब मैं ये राइट कर रहा हूं तो ये मेरा कर्सर कहाँ पहुंच गया, राइट करते करते कर्सर कहाँ पहुंच गया है, लास्ट में। ऐसी फाइल में भी कहाँ पहुंच गया होगा, लास्ट में पहुंच गया होगा। अब जब ये लास्ट में पहुंच गया, उसके बाद में कौन सा कोड चला रहा हूँ, रीड। तो क्या फिर उसे कुछ मिलेगा वहां से रीड करने को, फिर उसे कुछ नहीं मिलेगा, है ना। तो यहां पर एक मेरा ऑप्शन आ जाता है कि एफ डॉट सीक, सीक का मतलब होता है कौन से इंडेक्स पे भेज दूं कर्सर को, कौन से इंडेक्स पे भेज दूं। एफ डॉट सीक का क्या मतलब है, हाँ? क्या कह रहे हो, हाँ स्टार्टिंग पे भेज दो। तो मैंने बोला कि राइट कर लो, राइट करने के बाद कर्सर को कहाँ भेज दो, 0 पे, और उसके बाद क्या कर लो, रीड कर लो। और रीड जो करोगे वो कहाँ स्टोर कर लोगे, डेटा के अंदर। बस ये देखिए आया कि नहीं आया, डेटा के बगल में दिस इज पाइथन क्लास। और इस फाइल पे आप जाएंगे ना हर्ष भाई, तो यही डेटा मिलेगा, क्या, दिस इज पाइथन क्लास। तो आयुष्मान जी आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। डब्ल्यू प्लस मतलब दोनों, मतलब पहला प्रेफरेंस किसको जाएगा, राइट को जाएगा। मतलब फाइल ट्रंकेट होगी पहले, उसके बाद रीड होगा। और रीड में कुछ मिलेगा ही नहीं जब फाइल ट्रंकेट ही हो गई तो, ठीक है। और दूसरा मोड क्या है कैंडिडेट, अगर डब्ल्यू प्लस है, कॉमन सी बात है आर प्लस भी होगा। आर प्लस क्या है नवीन भाई, है, पहले रीड होगा फिर राइट होगा। तो जब पहले रीड हो गई तो एक काम करते हैं ना, इस कोड को यहाँ से कट कर देते हैं। मैं कहता हूँ कि पहले क्या कर लेना, रीड कर लेना, फिर क्या कर लेना, राइट कर लेना। और राइट में यहाँ पर बोल देना, डाउट तो नहीं, हाँ हाँ स्लैशन लगाना पड़ेगा, बिल्कुल सही। कंफ्यूजन कैंडिडेट, मैंने क्या बोला कि रीड कर लो और फिर मैं क्या कह रहा हूँ, राइट कर लो। तो फिर ये जाकर के नीचे ऐड करेगा या ट्रंकेट करेगा, बताओ। आर प्लस है, हैं, रीड करेगा और नीचे ऐड करेगा, क्योंकि देखो, हाँ रीड पहले हुआ ना भाई, आपने रीड मोड में ओपन किया, डब्ल्यू में थोड़ा ना ओपन किया, रीड मोड में ओपन हुआ, राइट। फिर वो रीड हुआ होगा, रीड होकर के कहाँ चले गया, डेटा, डेटा के अंदर में। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, और स्लैशन यानी नई लाइन के साथ राइट कर रहे हैं। फिर एफ डॉट सीक का कोई मतलब अभी फिलहाल यहाँ नहीं है। ये रन किया, देखिए दिस इज पाइथन क्लास, और यहाँ इस फाइल को जाकर के रिफ्रेश करेंगे तो दिस इज जावा क्लास भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये जुगाड़ है अपेंड कराने का, अदरवाइज तो हम अपेंड भी कर ही सकते थे, है ना भाई। क्या हुआ, थक गए, जाना है कहीं, पक्का, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ पूछना है तो बताइए, आयुष्मान जी, नवीन भाई, नो, No, sir. ठीक है। कैंडिडेट मुझे पता है ये क्या है अपने आप में, अपेंड मोड। अपेंड एक्चुअली में करता क्या है, राइट ही तो करता है। तो ए प्लस मोड क्या करता होगा, अपेंड अगर राइट है तो प्लस क्या करता होगा, तो ए प्लस मोड क्या करता होगा, अपेंड प्लस रीड, क्या करता होगा, अपेंड प्लस रीड। एक्स कौन सा मोड है, हटाने वाला मोड है। न्यू फाइल के अंदर राइट करने का मोड है तो राइट ही मोड ना। एक्स न्यू फाइल के अंदर है बस, है ना भाई। तो एक्स अगर न्यू फाइल के अंदर राइट करने का ही मोड है तो एक्स प्लस क्या होगा, न्यू फाइल के अंदर राइट करना प्लस रीड करना। कोई डाउट तो नहीं। तो क्या अब आपको ये सारे मोड क्लियर हैं, इधर बताइए, रीड मोड, राइट मोड, एक्स मोड, डब्ल्यू मोड, आर प्लस मोड, डब्ल्यू प्लस मोड, एक्स प्लस मोड और ए प्लस मोड। ये सारे मोड क्लियर हैं, बताइए कैंडिडेट, यस या नो, नवीन भाई, पक्का ना। तो मैंने ऑलरेडी ये दो मोड बता रखे हैं, आप इन दोनों का प्रैक्टिस कर लेना, समझा दिया कॉन्सेप्ट। एक्स प्लस यानी राइट प्लस रीड, राइट इन न्यू फाइल एंड देन रीड। और ए प्लस मतलब अपेंड इन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल और न्यू फाइल एंड देन रीड। ए प्लस, प्लस ए नहीं, ए प्लस। ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ पूछना है तो बताइए, ठीक है। 5 मिनट का ब्रेक है, मतलब 2-3 मिनट का, फिर अभी स्टार्ट करते हैं, राइट। पानी पी लो आप लोग, क्लियर है। क्या ज्यादा तो नहीं लगे? या ज्यादा था?
नवीन भाई समझ में आ रहा है पक्का? खुशबू प्रैक्टिस हो पा रही है या बस समझ में आ रहा है? क्या भाई नया बॉटल ही खरीद के ले आए? सच में रेलवे स्टेशन समझ लिया है? शानू आपने कोई वीडियो देख लिया था क्या इसका मेरा? पक्का? तो आपके एग्जाम्पल कैसे हिट हो गए एग्जैक्ट जो आपने 3 एग्जाम्पल दिए? हाँ हाँ बिल्कुल। अभी अभी हाँ आते हैं। आता हूँ गाइस अभी मैं 2-3 मिनट में, ठीक है?
ठीक है, कोई डाउट तो नहीं किसी को? ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ पूछना है इसमें बताइए। नो, क्लियर है? ओके। तो यानी टेक्सचुअल फाइल में हमने सारे काम कर लिए। अब आप लोग का टास्क क्या होगा, आप लोग घर पे जाना, जैसे आप HTML तो सीख ही रहे हो, कुछ HTML के कोड को यहाँ ओपन करके देख लेना कि आ पा रहे हैं या रीड हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। CSS वो भी तो फ्रंट एंड का पार्ट है, वो रीड करके देख लिया। जावास्क्रिप्ट वो भी फ्रंट एंड का पार्ट है, वो रीड करके देख लिया आपने। ठीक है, तो ये सारे टास्क आप परफॉर्म करके देख लेना। कोई डाउट इसमें कुछ पूछना किसी को? नो। शानू, इसी के साथ हमारा टेक्सचुअल फाइल हैंडलिंग कंप्लीट हो जाता है। दूसरा कौन सा आ जाता है ऑनलाइन स्टूडेंट बताइए? बाइनरी। कैंडिडेट्स बाइनरी। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। बाइनरी फाइल हैंडलिंग। अब बताओ, बाइनरी फाइल हैंडलिंग में नवीन भाई हम ओपन कर भी लें और रीड कर भी लें तो क्या हासिल होगा भाई? रीड करके कुछ समझ में तो आना ही नहीं है हमें, है ना? रीड करने से कोई फायदा तो है नहीं हमें। तो रीड तो करते हैं लेकिन हम अपने लिए रीड नहीं करते, कंप्यूटर से रीड कराते हैं कुछ और काम कराने के लिए। जैसे कि एक इमेज है, उसके सारे डेटा को क्या कर लिया मैंने? रीड कर लिया और उसको किसी दूसरे में राइट कर लिया, तो क्या मैंने उस इमेज का कॉपी क्रिएट नहीं कर लिया? ये हो सकता है ना? तो कल को इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? किसी वेबसाइट से आप बहुत सारा डेटा स्क्रैप कर रहे हैं और उसमें बहुत सारे इमेजेस भी रखे हुए हैं, राइट? तो आपका क्या पर्पस होगा कि इमेजेस को रीड कैसे करेंगे? बाइनरी डेटा है और उसको अपने सिस्टम में स्टोर करना मतलब राइट कराना। तो वहां से रीड होना, यहाँ पे राइट होना मतलब उस फाइल का कॉपी क्रिएट होना। और ये काम किसके थ्रू होगा? बाइनरी फाइल हैंडलिंग के थ्रू होगा, राइट? तो यहाँ हम अपने लिए रीड नहीं करते क्योंकि हमें समझ वैसे भी नहीं आएगा, सिस्टम में कॉपी क्रिएट कराने के लिए हम रीड कर लेते हैं। और दो बाइनरी फाइल को ऐड करने का मतलब ये नहीं है कि आपका एक नया बाइनरी फाइल हो जाएगा कि एक इमेज मंगा लिया विराट कोहली का और एक ऑडियो मंगा लिया डांस करने वाला और दोनों को जोड़ दिया तो इसका मतलब आपका इमेज में ऑडियो प्ले हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, ऐड जरूर हो जाएगा वो डेटा, लेकिन ऐसा कुछ फाइल क्रिएट होकर के नहीं आएगा, क्योंकि बाइनरी फाइल बनाने के लिए भी सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है और पढ़ने के लिए भी, समझने के लिए भी सॉफ्टवेयर की जरूरत। जैसे फोटो क्लिक मैं विदाउट कैमरा नहीं कर सकता और फोटो को चेक भी विदाउट फोटो व्यूअर नहीं कर सकता, है ना भाई? दोनों के लिए इक्विपमेंट की जरूरत है मुझे। ठीक है, तो क्या है मेरे बाइनरी फाइल? क्या ये विराट भाई बाइनरी फाइल है कि नहीं है? बताइए। नो सर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अरे ये विराट कोहली बाइनरी फाइल है या नहीं? हाँ या ना बताओ बस। यस सर है। यस सर है। हाँ। ठीक है, बिल्कुल है बाइनरी फाइल वो। तो शानू कैसे ओपन होगा? पाथ पेस्ट कर देंगे। अब देखिए इसका क्या एक्सटेंशन है? वेबपी। वेबपी भी हमारा क्या है? बाइनरी। ये हमारा इमेज का फाइल फॉर्मेट होता है। आयुष्मान जी, इसे मुझे किस मोड में ओपन करना है? रीड मोड में। अभी देखना इसमें एरर आएगा और मैंने क्या बोला, इसके डेटा को क्या कर लो? रीड कर लो और इसके अंदर स्टोर कर लो शानू, और फाइल को क्या कर लो? और फाइनली क्या कर लो? प्रिंट डेटा को। ऑल्दो में समझ वैसे भी नहीं आएगा लेकिन फिर भी हम प्रिंट करें। ये कोड चल जाएगा या इसमें एरर है? बताइए फास्ट, बताओ भाई फास्ट। चल जाएगा या एरर है? पहला एरर तो ये कि यहाँ आर नहीं लगा, है ना? अब बताओ चल जाएगा या एरर है?
अभी एरर है, अभी मुझे कह रहा है यूनिकोड डिकोड एरर, कह रहा है कि ये कौन सा फाइल है, बाइनरी, और हम ओपन किस में करा रहे हैं, रीड मोड, और रीड में भी टेक्सचुअल रीड मोड, कौन सा, तो यहाँ पर मुझे RB लिखना है, B का मतलब रीड इन बाइनरी, कोई डाउट तो नहीं ना। जैसे ही रन करेंगे तो देखिए मेरा डेटा रीड हो गया और ये आ गया मेरे पास बाइट्स डेटा, क्या कहते हैं इसे, और ये समझ में नहीं आता, ये यहाँ भी समझ में नहीं आएगा। ये एक देखो अच्छा सा लिंक दे रहा है, यहाँ पर मैं ये क्लिक करूंगा और देखिए 404 यहाँ पर कुछ अजीब सा आ गया, वो हमें नहीं पता बाइट्स में क्या इन्फॉर्मेशन है क्या इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमें कुछ फर्क उससे नहीं पड़ता, कोई डाउट तो नहीं ना। आयुष्मान जी, अब मैं कह सकता हूँ कि भाई इसका कॉपी बनाना है तो इसी फाइल को वापस से क्या करो, कैंडिडेट ओपन करो, और इसे किस मोड में ओपन करो, राइट मोड में। और नवीन भाई इसके अंदर क्या राइट करो, हैं, मैं इसे बोल सकता हूँ ऐसे, खुशबू, विराट भाई का कॉपी डॉट वेबपी, क्या कोई ऐसा फाइल है अभी मेरे पास, यहाँ पर नहीं है ना। और जैसे ही मैं ये कोड रन करूंगा f डॉट राइट, और क्या राइट करना है इसके अंदर भाई, डेटा, डेटा कौन है, ये डेटा, और ये डेटा कैसा डेटा टाइप होता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना, ये बाइट्स डेटा टाइप होता है। यहाँ पर टाइप चेक करोगे ऑफ दिस डेटा, तो ये क्या बता रहा है, बाइट्स डेटा। जैसे ही इस कोड को मैं रन करूंगा और यहाँ पर मैं डन लिख दूंगा, और डन लिखा गया, इसका मतलब क्या है शिवम भाई, ये विराट भाई का कॉपी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, क्या ये यही फाइल है, ये तो बनाई थी ना अभी, ये देखो विराट भाई का कॉपी, और क्या ये सेम इमेज है, वही वही है कि नहीं है। तो मतलब बाइनरी फाइल हैंडलिंग करके हम किसी भी बाइनरी फाइल का कॉपी क्रिएट कर सकते हैं, या किसी भी वेबसाइट से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। कैंडिडेट कुछ पूछना है तो बताइए, यस या नो। ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर है, राइट। Yes, sir. अब इसके अंदर भी बहुत सारे मोड हैं, हमें जरूरत नहीं है उसकी क्योंकि यूज ज्यादा नहीं आता। जैसे WP+ क्या होगा, पूरा बताओ आयुष्मान जी, क्या होगा ये, राइट इन बाइनरी प्लस रीड इन बाइनरी, ये बताओ क्या होगा, गुड। Binary ये plus बताइए, right. वैसे इसका ज्यादा यूज नहीं होना है। XB+, इसमें भी है एक्स मोड, हाँ राइट इन बाइनरी न्यू फाइल प्लस रीड, क्योंकि प्लस लग गया ना। इसका क्या होगा, ऑल्दो ये यूज नहीं होता क्योंकि अभी मैंने बताया बाइनरी में कुछ अपेंड कर भी लोगे तो भी फायदा नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो दो अलग फाइल को मिला के एक तीसरा बाइनरी फाइल बन जाएगा, हैंग और हो जाएगा, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं ना। तो अगर मैं सारे बोलिए क्या कह रहे हैं, हाँ उसमें काम आ सकता है, लेकिन ये हम जो ये सोचेंगे कि भाई पर्टिकुलरली एक वो मंगा लो MP3 और एक और ये MP4 मंगा लो और दोनों को जोड़ दो तो एक नया डेटा आएगा, ऐसा नहीं है, एरर हो जाएगा। ये लास्ट टाइम करके दिखाया था मैंने, आप ट्राई कर लेना, एक पैरेट का ऑडियो मंगा लेना और एक काओ का या किसी और का, और दोनों को ऐड कर लेना, तो ऐसा नहीं है दोनों ऑडियो हो जाएगा, मर्ज हो गया, आप खुश हो गए, देखो दोनों को हमने कोड से मर्ज कर दिया, नहीं वो मर्ज नहीं होगा, तो सॉफ्टवेयर से मर्ज होता है, ठीक है। तो ये अगर मैं फाइनल सारे मोड की बात करूं तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। देख रहे हैं ये सारा बाइट्स डेटा है, ये डबल क्लिक नहीं करना चाहिए था उस पर मुझे, ठीक है। एक तो हमारे ये मोड है भाई, और एक ये मोड है, क्या ये समझ में आया, पक्का। और ये भी तो है, क्या ये नहीं है क्या, अरे ये सब भी तो मोड है, प्लस तो बाद की बात है ना, पहले तो नॉर्मली मोड होंगे, इतने सारे मोड हैं। तो शानू क्या इतना सारा मोड याद रखना है, खुशबू बताइए, नहीं, यहाँ ओपन पे जाना है, सिग्नेचर पे जाना है, नीचे शिफ्ट टैब प्रेस करना है, नीचे आना है, और ये देखिए ये लिस्ट दे देगा बढ़िया सा, ये है ना लिस्ट, बस यहाँ से हिंट ले लेंगे, आपको याद थोड़ा ना करना, अब वैसे भी याद हो गया होगा, इजी था ना। तो इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछ लेता है कि आप कैसे कैसे फाइल हैंडलिंग पे काम कर सकते हैं, और भी डिटेल में पढ़ोगे तो और भी आपको क्लैरिटी मिलेगा, ठीक है। जैसे ये RT मोड कौन सा मोड है, रीडिंग इन टेक्स्ट मोड, और टेक्स्ट मोड है जस्ट रीड करने के लिए, ठीक है। तो ये सारे आपको मोड्स यहाँ पर मिल जाएंगे। बताओ भाई ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ पूछना आपको तो,
आगे बढ़े No, भाई, sir. पक्का। आयुष्मान जी, अभी एक मैंने टर्म यूज किया कि ये हम यूज करते हैं ऑनलाइन, कहीं इमेज रखा है तो वहां से मंगाने के लिए, डाउनलोड करने के लिए, तो क्यों ना करके देख लें, तो यूजफुल होगा कि नहीं होगा। तो एक हमारे पास मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल का क्या नाम है, रिक्वेस्ट मॉड्यूल। क्या नाम है भाई, रिक्वेस्ट। इस रिक्वेस्ट का काम है वेब स्क्रैपिंग में हेल्प करना। किस चीज में, वेब स्क्रैपिंग में। तो मैं यहाँ पर आया और यहाँ मैंने लिखा, बताओ किसका इमेज डाउनलोड करना है, रोहित शर्मा, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं, पहले वाला है, ये वाला था ना, ठीक है। तो यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे और सेव इमेज कर लेंगे और डाउनलोड कर लेंगे, बस हो तो क्या। ये करना था, ये तो था एक आम जिंदगी। अब मेंटोस जिंदगी क्या होगी, उसमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इस पे क्लिक करना पड़ेगा, किस पे, कॉपी इमेज एड्रेस पे, ठीक है। और यहां पर आ करके इसे URL के नाम से सेव कर देना, ट्रिपल कोट में ऐसे, ठीक है। ये मेंटोस जिंदगी अभी बनेगी, कोई डाउट तो नहीं। इस URL को प्रिंट करके देख लेना, ऐसे कंफ्यूजन, इसको क्लिक करके देख लेंगे कि क्या सही में वही इमेज पिक हुआ है कि नहीं हुआ है, वही हुआ है ना, ठीक है। हमने कॉपी करके रख लिया, अभी हमने बस इसे इंपोर्ट किया, इसका यूज तो किया नहीं है, क्योंकि किसी भी इमेज का हमें क्या चाहिए, बाइनरी डेटा चाहिए ना भाई। बाइनरी डेटा अगर आ गया तो उसको राइट करा लेंगे, तो फाइल तो कॉपी बन ही गया हमारा। तो ये बाइनरी डेटा, इसका लाने का काम कैसे होगा, आर के अंदर एक गेट नाम का फंक्शन है, यानी मेथड है, किसके अंदर, आर यानी रिक्वेस्ट के अंदर। हम बोलेंगे कौन से URL का डेटा लाना है, और ये URL गाइस ध्यान रखना, जरूरी नहीं है इमेज हो, ये URL कोई भी बाइनरी फाइल हो सकती है, ऑडियो हो सकती है, वीडियो हो सकती है, कुछ भी बाइनरी फाइल हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है ऑनलाइन वेबसाइट पे रखा हुआ। जैसे ये रन करेंगे, ये रिस्पॉन्स 200 बताएगा। 200 का मतलब सक्सेस को शो करता है। क्या करता है, आप फ्रंट एंड में पढ़ेंगे अभी, ठीक है। रिस्पॉन्स 200 मतलब सक्सेस को, गेट पोस्ट रिक्वेस्ट होते हैं उसमें ये 200 सक्सेस को रिप्रेजेंट करेगा, कोई डाउट तो नहीं। 200 आने का मतलब कि हाँ, इसने सही सही डेटा वो मंगा लिया। तो डेटा इसके अंदर ना एक्चुअली कंटेंट नाम से स्टोर होता है, किस नाम से, मेरा कंटेंट, ये वैसे ही नहीं आ रहा जैसे पहले था बाइट्स डेटा। और इसे मैं कैसे स्टोर कर लूंगा गाइस, और अभी मैं चेक कर लूंगा, जरा मुझे टाइप बता दो, तो क्या ये बाइट्स ही बता रहा है ना। अब डेटा के अंदर क्या स्टोर हो गया, रोहित शर्मा इन बाइनरी फॉर्मेट, क्या ये बोल सकता हूँ, और इसके इमेज को मुझे कहाँ स्टोर कराना है, C ड्राइव में, मैंने डेस्कटॉप पे। तो क्या मैं कैंडिडेट ये सेम कोड को कॉपी कर लूं, और यहाँ बाय मिस्टेक मेरे से डबल F हो गया, किसी ने बताया नहीं था, कोड चल गया तो बोला नहीं है, वो तो ऐसे भी चल जाएगा, A इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू, वो तो सब असाइन हो रहा है ना, A भी वही है, B भी वही है, F भी वही है और F भी वही है, ये तो ये कोड है। एरर तो नहीं आएगा, लेकिन ये गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे विराट भाई का कॉपी नहीं, यहाँ पर मुझे कॉपी की, वो तो ओरिजिनल आ रहा है ना अभी, रोहित शर्मा। अच्छा, और ये किस एक्सटेंशन से आ रहा है, JPG से। तो हम सेव ऑल्दो वेबपी में करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिससे आ रहा है हम ज्यादातर कोशिश करते हैं उसी एक्सटेंशन में रहे, क्वालिटी में चेंजेस ना आ जाए हमारे, राइट। कोई डाउट तो नहीं ना। एफ के अंदर क्या राइट करना है शिवम भाई, कुछ भी कैसे राइट कर देना है यार, कुछ भी कैसे बोल सकते हो आप, क्या राइट करना है नवीन भाई, हैं? अरे ये राइट करना है भाई, अभी तो याद याद है कि नहीं, भूल गए। अरे डेटा The कहाँ data स्टोर you किया guys हमने, can use. भाई डेटा में स्टोर किया ना, डेटा राइट करेंगे या कुछ भी, बताओ, डेटा राइट करेंगे। तो यहाँ पर मैं डेटा मैंने राइट कर दिया, और इस फाइल को क्या कर दिया मैंने, क्लोज कर दिया, और बाद में मैसेज मैंने यहाँ पर कर दिया डन, और डन आ गया, इसका मतलब है, डन का मतलब, कोड चल गया. डन का मतलब है कोड चल गया सारा का सारा। कोड चल गया का मतलब ये रोहित शर्मा यहाँ मुझे मिल जाएगा। क्या यही रोहित शर्मा था वो, यस या नो, आया कि नहीं आया, पक्का। अब अभी तो चलो एक एक इमेज मैंने कॉपी किया, कल को आगे सिखाऊंगा कि किसी भी इमेज का, जैसे गूगल पे वो इमेज आया, उस अब जितने सारे इमेजेस हैं उन सब का एक वेब स्क्रैपिंग का कोड होगा जो सारे इमेजेस का URL ला के दे देगा,
और उन सारे इमेजेस के यूआरएल के थ्रू हम उन सारे इमेजेस को डाउनलोड कर लेंगे। क्या हमें एक एक को डाउनलोड पे क्लिक करना पड़ा क्या? नहीं, एक बार में डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर हमें फाइल हैंडलिंग यहाँ पर हेल्प करता है। कोई डाउट तो नहीं? सही है, बताओ भाई ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ पूछना है तो। कैंडिडेट्स पक्का? शिवम भाई लास्ट No, क्वेश्चन। यहाँ इस फाइल का क्या नाम लिखा हुआ है? जुपिटर नोटबुक डॉट लास्ट में क्या लिखा हुआ है? IPYNB। खुशबू ये बाइनरी फाइल है या टेक्सचुअल फाइल है? IPYNB। नवीन भाई, शानू बाइनरी। आयुष्मान जी हैं बाइनरी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स टेक्सचुअल फाइल है। राशि sir, binary file है। देख लो भाई, दोनों तरीके के आंसर हैं। ये जुपिटर नोटबुक को चलाने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ती है? सॉफ्टवेयर की। तो इसके अंदर मैं जो भी फाइल राइट कर रहा हूँ वो किसके हेल्प से राइट हो रहा है? सॉफ्टवेयर की हेल्प से राइट हो रहा है ना? और इस जुपिटर के अंदर तो मैं इमेज भी स्टोर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? हमने सीखा हुआ पहली क्लास में। तो ये कौन सी फाइल बन जाती है? बाइनरी फाइल है ये हमारी, टेक्सचुअल फाइल नहीं है। ठीक है, तो अगर मुझे इसी फाइल का भी कॉपी क्रिएट कराना हो तो भी मैं फाइल हैंडलिंग का यूज कर सकता हूँ। इनफैक्ट ये जो मैं डाउनलोड करता हूँ ना यहाँ से ये जो हम डाउनलोड पे क्लिक करते हैं ना, एक्चुअली में ये भी फाइल हैंडलिंग का ही कॉन्सेप्ट है। वो पीछे कोड रन करता है और इस फाइल को डाउनलोड करके आपको दे देता है। और ये कौन सा फाइल कहलाता है? बाइनरी फाइल कहलाता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। अब आज का लास्ट टॉपिक और वो ये है जिसे हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट मैनेजर। क्या कहते हैं? देखिए हमने इस पूरे प्रोसेस में देखा कि भाई फाइल ओपन होता है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे क्लोज करें। लेकिन हम ये जिम्मेदारी क्यों निभाएं? क्यों ना ये जिम्मेदारी किसी और को दे दें कि फाइल क्लोज हमें करना ना पड़े। हमें तो ये फालतू का कोड लिखना पड़ रहा है ना। ओपन मजबूरी है, राइट कराना मजबूरी है, क्लोज कराना मजबूरी नहीं चाहते हम। तो ये काम कौन करके हमें देगा? कॉन्टेक्स्ट मैनेजर। तो यहाँ पर हम विद कीवर्ड का यूज करते हैं। किसका? विद कीवर्ड। मैं कह रहा हूँ विद के साथ ओपन करो। किस फाइल को? मैं सेम ही कॉन्सेप्ट अप्लाई करूंगा गाइस। मैं कह रहा हूँ इसी फाइल को, सब कुछ सेम रहेगा, कुछ भी चेंजेस नहीं रहेगा, बस विद लगा देंगे। चानू इस फाइल को ओपन करो, राइट? इसको अभी तक हम कैसे स्टोर कर रहे थे? f इज इक्वल्स टू, अब ये ना बोल करके मैं बोल दूंगा विद ओपन एज f, बात वही है। f इज इक्वल्स टू ओपन कराओ या विद ओपन एज f। मैंने बोल दिया इस विद की जिम्मेदारी है इसे ओपन करना, और ये विद भी इसने किसको जिम्मेदारी दे दी? f को नहीं, f को दे दी, एज f। हाँ हमने बताया, ठीक है। कॉलन लगाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे, ये हो जाएगा इंडेंटेड कोड। मतलब अब इसके अंदर मैं जो भी लिखूंगा वो इस विद का पार्ट होगा। किसका पार्ट होगा? इसके अंदर मुझे क्या राइट कराना है? जो डेटा हमने रीड किया, जो डेटा हमने ऑनलाइन मंगाया था, यस या नो? इसे मैंने बोल दिया रोहित शर्मा अंडरस्कोर कॉपी। कोई डाउट तो नहीं? अब मुझे इस f को क्लोज करने की जिम्मेदारी नहीं है। इस कोड को जैसे ही रन कर देंगे वो चला, बना और क्लोज हो गया। हमें अलग से f डॉट क्लोज करने की जरूरत नहीं है। कोई डाउट तो नहीं ना? और यहाँ पर आएंगे तो देखिए रोहित शर्मा का कॉपी भी हमारा फाइल बन चुका है। यही था ना, ये रहा ओरिजिनल रोहित शर्मा और ये रहा उसका कॉपी। बताइए, तो यही है हमारा विद कॉन्टेक्स्ट मैनेजर। अब नवीन भाई जरूरी नहीं है कि ये बाइनरी फाइल के लिए यूज होगा। अगर टेक्सचुअल फाइल है तो यहाँ पर टेक्सचुअल के लिए चल जाएगा, बाइनरी फाइल है तो यहाँ पर बाइनरी के लिए चल जाएगा। कंफ्यूजन तो नहीं ना? तो ये हमारा विद कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट मैनेजर। और ज्यादातर जो आप ऑनलाइन कोड देखोगे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, क्योंकि इसी के थ्रू काम होता है। बताइए ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ पूछना आप लोगों को तो? नो? पक्का? पक्का ना भाई? आगे बढ़े, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए ठीक है। और आज का ये अब हमारा लास्ट कोड है। इससे पहले यही बात कही थी मैंने दोबारा। एक हमारा वेबसाइट है, इस वेबसाइट का नाम है लॉरेम पिक्सम। क्या नाम है? काम आएगा आपको, ये ध्यान रखना है, फ्रंट एंड डेवलपर्स को काम आता है। लॉरेम इप्सम नहीं है, लॉरेम पिक्सम है।
इप्सम क्या करता है बताओ? लॉरम इप्सम जो है वो रैंडम वर्ड्स दे देता है आपको। जैसे कल को हम वेबसाइट बनाते हैं ना, उस वेबसाइट में मुझे अबाउट अस लिखना था कि कंपनी का क्या है स्ट्रक्चर। अब या तो मैं कहीं से ऑनलाइन कुछ कॉपी पेस्ट करके वहां चेपूं, या मैंने थोड़ी देर के लिए लॉरम इप्सम कॉन्सेप्ट का यूज कर लिया। उसे हम बता देते हैं कि कितने सेंटेंस का पैराग्राफ चाहिए, वो मुझे ला करके लिख करके दे देगा। तो लाएगा नहीं, लिख देगा बल्कि, और वो रैंडम वर्ड्स होते हैं, समझ में नहीं आते हैं। तो जैसे लॉरम इप्सम होता है वैसे ही लॉरम पिक्सम होता है। वो रैंडम वर्ड्स लाके दे रहा था, ये रैंडम पिक्चर लाके देगा। गुड। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए इसका नाम भी क्या कह रहा है, द लॉरम इप्सम फॉर फोटोज। मतलब ये फोटोज के लिए लॉरम इप्सम यानी रैंडम फोटोज लाने का काम कर रहा है। देखिए कितना अच्छा वेबसाइट है ये। इसमें आयुष्मान जी अगर ये ना, मैं यूआरएल एक मेरा, इस यूआरएल को मैं जब जब हिट करता हूँ, हिट करने का मतलब जब जब मैं इसको रिक्वेस्ट करूंगा तो ये मुझे एक बढ़िया सा रैंडम इमेज ला के देगा। देखो कितना बढ़िया रैंडम इमेज ला के दिया, ठीक है राइट नवीन भाई, क्लियर है? इसको दोबारा हिट करेंगे सेम यूआरएल को, फिर से रैंडम इमेज आएगा। काफी घटिया क्वालिटी का इमेज आ रहा है ना। यहाँ पर ये कहता है कि अगर हाई क्वालिटी चाहिए तो 200 बाय 300 लिखा है ना, इसे बड़ा कर दो। इसे मैंने बोल दिया 1080 बाय 900 बोल दिया। कोई डाउट तो नहीं? ये रन किया, अब सही आ रहा है? दोबारा रन किया, सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ भाई ऑनलाइन स्टूडेंट, बढ़िया लाके दे रहा है? यस सर। ठीक है। इसको दोबारा हिट किया और मैं कह रहा हूँ और अच्छा लाके दो, 2400 बाय 1200। डाउट तो नहीं? इतने भी डायमेंशन पे ले जा सकते हैं इसे, ध्यान रखना। सही आ रहा है? 2400 बाय 1200 पे। अभी वो स्टार्टिंग में तो घटिया लग रहा होगा, लेकिन अभी अच्छी अच्छी क्वालिटी दे रहा है। और ये लॉरम इप्सम है। कल को आप भाई एक ऐसा वेबसाइट बनाना चाहते हो रैंडम इमेज लाके दे, तो कुछ मत करना, पीछे से इसी को कॉल करना आगे से दूसरा दिखा देना। वो यहाँ से ला रहा होगा और आप किसी और को भेज रहे होगे, सेम वेबसाइट है, क्या दिक्कत है? ठीक है। तो आयुष्मान जी अब हमारा क्या काम होगा, सोचो आगे का। मैं 10 रैंडम इमेजेस चाहता हूँ, कहाँ से आ जाए? इस वेबसाइट से आ जाए। अब मुझे पता है यूआरएल ही चाहिए मुझे इसके लिए, ठीक है। इस बार मैं फंक्शनल अप्रोच को फॉलो करना चाहता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि इसका नाम है गिव इमेज। क्या नाम है भाई? शिवम। ये इनपुट पे क्या लेगा, कहाँ से डेटा मंगाना है, और दूसरा जब वो डेटा मंगा लोगे उस फाइल का, खुशबू, फाइल का क्या नाम रखना है। ये दो चीज इनपुट पे मैं डिसाइड कर सकता हूँ। ये दो ही तो काम की चीजें हैं, बाकी तो कोड करेगा ना, कहाँ से डेटा मंगाना और फाइल का क्या नेम रखना, यही तो चैलेंज है। बाकी तो सारा ऑटोमेट है। ओके, उसके बाद हमें क्या करना होता है, रिक्वेस्ट का यूज करके हमें इस यूआरएल पे चलाना होता है कोड। आर क्या करेगा? अरे भाई समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, या ऊपर से निकल रहा है? शिवम भाई, ये आर क्या करेगा? आर के अंदर एक गेट नाम का फंक्शन है जो इस यूआरएल से क्या लाके देगा, बाइट्स डेटा लाके देगा। ये देगा कि नहीं देगा? ये रिस्पॉन्स बताता है ना 200, और डॉट कंटेंट का मतलब ये बाइट्स डेटा लाके देगा। क्या ये बात कह सकता हूं? और ये क्योंकि बाइट्स डेटा लाके देगा तो आयुष्मान जी क्या इसे मैं बाइट्स डेटा के नाम से स्टोर कर सकता हूं? मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? फिर इसी फंक्शन के अंदर मैंने क्या यूज किया, विद ओपन कॉन्सेप्ट, यस या नो। मुझे इमेज कहां पर चाहिए? मुझे इमेज चाहिए एक यहाँ फोल्डर के अंदर में, और इस फोल्डर का नाम है रैंडम इमेजेस। क्या नाम है? और इसके पाथ को मैंने कॉपी कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट सी। कोई डाउट भाई इसमें? हर्ष भाई यहाँ पेस्ट कर दिया, कोई कंफ्यूजन भाई? नो? मुझे पता है मैं आगे जाकर के एफ यूज करूंगा, तो मैं अभी आर ना लगा करके मैं सीधा डबल बैकवर्ड स्लैश लगा लेता हूँ। कोई डाउट तो नहीं ना कैंडिडेट्स? ये तो मेरे फोल्डर का नाम है, इसके अंदर जो मेरा फाइल नेम रखना होगा वो कैसे होगा, अंडरस्कोर फाइल नेम। फाइल नेम कहां से मिल जाएगा भाई मुझे शिवम? फाइल नेम कहां से मिल जाएगा? वो फंक्शन में यूजर बताएगा कि फाइल का क्या नेम है। भाई समझ आ रहा है? यहाँ पे आपने दो चीज दोगे, क्या कि इस यूआरएल से मंगाना है, और दूसरा इस फाइल का नाम रख लो 1। तो ये उस फोल्डर में जाकर के फाइल का क्या नाम रख लेगा, 1। और क्योंकि वो इमेज डेटा है तो नवीन भाई आपको नहीं लग रहा कि उसके बगल में जेपीजी लगा होना चाहिए? 1.jpg 2.jpg ये होना चाहिए।
और आयुष्मान जी क्योंकि ये बाइनरी फाइल है तो आपको नहीं लग रहा है कि वो राइट इन बाइनरी होना चाहिए? कैंडिडेट यस या नो बताओ भाई। और क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट मैनेजर का यूज हो रहा है तो एज एफ करके काम होगा। भाई सिखाया कि नहीं सिखाया अभी? एफ के हेल्प से क्या राइट करना है मुझे? क्या राइट करना है बताओ? एफ के अंदर क्या राइट करना है? बाइट्स डेटा। गुड। क्या राइट करना है? बाइट्स डेटा राइट करना है। भाई ये बात क्लियर है कि नहीं है? बस बन गया फंक्शन। फंक्शन का क्या नाम है? गिव इमेज। ये क्या लेता है? यूआरएल लेता है और फाइल नेम लेता है ना? अब मुझे कितने इमेज डाउनलोड करने कैंडिडेट्स? फॉर एग्जांपल मुझे 10 इमेज डाउनलोड करने हैं। तो मैं नवीन भाई क्या मैं बोल सकता हूँ 10 के 10 बार ये यूआरएल चला लेना? कौन सा यूआरएल है? गिव इमेज। और इसके अंदर यूआरएल क्या होगा? यूआरएल होगा ये लॉरेम पिक्सन वाला, यही होगा कि नहीं होगा? और इमेज का क्वालिटी कितना होगा? 2000 बाय 1200। अब ये यूआरएल का डेटा कहां से मिल जाएगा इसे? अच्छा आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, इसको यूआरएल को यूआर कर देते हैं सो दैट अब आपको क्लैरिटी मिल जाए। यूआरएल कहां से मिल जाएगा? इस यूआर से। और फाइल नेम कहां से मिल जाएगा? है आई से मिल जाएगा। कहां से मिल जाएगा? आई से। तो ये क्या बना लेगा? 1.py 1.jpg 2.jpg 3.jpg। यस या नो? ये क्लियर है कि नहीं है? जैसे ही इस कोड को रन करेंगे तो ये सारे बार चलने के बाद फाइनली मैं हर्ष भाई मैं क्या कह रहा हूँ, जब ये सारा चल जाए तो क्या बोल देना? डन। जैसे ही रन किया ये कोड चल रहा है और यहाँ पर मैं फोल्डर में आता हूँ और क्या इसके अंदर इमेजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? एक एक करके देखिए। हैं ये कौन लाके दे रहा है? बताओ भाई। हैं अरे जो आपने कोड लिखा वो लाके दे रहा है भाई। क्या ये सारे खुशबू हाई क्वालिटी इमेजेस हैं? जब स्टार्टिंग में आया था तब तो आपको वो लग रहा था बेकार सा, ठीक है? राइट यस या नो? मतलब अब आप कोई भी इंस्टा प्रोफाइल चला सकते हैं जिसमें खाली वॉलपेपर शो करना हो। इमेजेस कहाँ से मंगा लेंगे? यहाँ से मंगा लेंगे। राइट बताइए 10 के 10 आ गए कि नहीं आ गए? ऑनलाइन स्टूडेंट Yes, sir. अरे यस या नो? हैं Yes, sir. मामला गंभीर क्यों लग रहा है भाई मुझे? हैं बताओ भाई नवीन भाई, ओवरफ्लो हो गया क्या इन्फॉर्मेशन? हैं डब्ल्यू मोड में ओपन हो गया आप? ओवरराइड हो रहा है, पुराना साफ होते जा रहा है। नया नया जैसे कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, डब्ल्यू मोड में नहीं सीखना होता भाई। आप लोगों को किस मोड में लर्निंग करनी है? हैं रीड मोड में लर्निंग करोगे तो मामला नहीं बनेगा ना। आयुष्मान जी किस मोड में होना चाहिए? हैं हाँ ए प्लस मोड में, अपेंड प्लस मोड में, कि अपेंड भी करते रहो प्लस रीड भी होता रहे। राइट तब जा करके एक्चुअल बात बनेगी। ये लाके दिया कि नहीं दिया इसने इमेजेस? ठीक है तो ऐसे ही अभी हम कहते हैं कि भाई 20 और लाके दे दो। और 1 से लेकर के 10 तक तो फाइल है, तो कहाँ से चला लेना? 11 से 31। राइट ये रन करेंगे और हम पे बढ़िया सा 30 तक फाइल आ जाएगा। और बाकी अब मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। ठीक है ये जेन्युइनली लास्ट कॉन्सेप्ट था आज का। ठीक है खुशबू क्लियर है? देखिए गाइज ये सब कॉन्सेप्ट में इसलिए सिखा रहा हूँ, आगे जरूरत पड़ती है इनकी एज अ डेवलपर डेटा एनालिस्ट। सामने वाला कुछ भी मांग सकता है आपसे, क्लाइंट का डेटा है, बोला कि यार उसके फ्लिपकार्ट से सारा डेटा मुझे चाहिए, कल तक आ जाना चाहिए। ठीक है तो कॉपी पेस्ट तो नहीं कर सकते ना कुछ तो कोड ही राइट करना पड़ेगा ना। कैसे या नो? अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे यूट्यूब पे कुछ रील्स पोस्ट करने थे, मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ आपको। या तो मैं बनाने बैठूं, मुझे टाइम वेस्ट होगा, तो मैंने क्या किया? मैंने दूसरे का मंगवा लिया। हाँ कोड का यूज करके। तो अब मेरे पे रील्स की कमी नहीं है, 2-3 हजार रील्स है डेली के। और अपलोड भी नहीं करना है, अपलोड ऑटोमेटिक होता है यूट्यूब का एपीआई यूज हो करके। तो वो अभी यहाँ में बैठा हुआ मैं चाहूँ तो वो ऑटोमेटिक अपलोड भी होता रहेगा और डाउनलोड भी होता रहेगा। तो मुझे कुछ करना पड़ा नहीं। अब वही अगर ये नहीं पता है तो सोचो कितना मेहनत का काम है, कितना मेहनत का काम है। एक एक जाके डाउनलोड करना और एक एक जा करके अपलोड करना, ये टास्क हैवी हो जाता है कि नहीं हो जाता है? इसीलिए कोडिंग की जरूरत पड़ती है हमें। राइट तो कुछ इस तरीके से ये यहाँ पर हमारा देखिए बढ़िया सा इमेज आ गया। ये तो जाना पहचाना लग रहा है, हॉलीवुड है ना ये वाली जगह। चलिए भाई
ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से। तो आप ऐसे ही एक वेबसाइट बनाओ जो यहाँ से इमेज उठाए और आपको रैंडम इमेज दे। ठीक है, चलिए और कैंडिडेट एक चीज मिलते हैं। पूछनी थी, हाँ बताइए भूमिका, पूछिए। जैसे हम लोग टेक्सचुअल फाइल में डिलीट फाइल का आपने इंपोर्ट करवाया था ओएस, हाँ तो वैसे बाइनरी में भी होता है क्या? हाँ, os डॉट रिमूव यूनिवर्सल फंक्शन है, वो बाइनरी और टेक्सचुअल से लेना देना नहीं है, वो ओके। किसी भी फाइल को रिमूव करने में कैपेबल है। भाई टेक्सचुअल के अलावा बचा ही क्या, बाइनरी तो बचा ना, तो वो उसको भी रिमूव कर देगा। जैसे कि मैं हिंट दे देता हूँ, os डॉट क्या कर लो, वैसे मेरा लास्ट कोड वही था, अब लास्ट कोड ये बन चुका है, os डॉट रिमूव कर लो किसे, जैसे इस रोहित शर्मा को करना है ना, तो इसके पाथ को अभी फिलहाल कॉपी कर लिया, बाकी लूप कॉन्सेप्ट मैंने सिखा रखा है, इसको रन कर देंगे, यहाँ पर R लगा देंगे और ये फाइल क्या हो चुका है, रिमूव। तो वहां पर देखिए रोहित शर्मा का कॉपी नहीं है ना, ऐसी रोहित शर्मा हट जाएगा, ऐसी लूप से ये निकलवा लेंगे और सारे हटवा लेंगे। ठीक है भाई, भूमिका क्लियर है? राशि कुछ पूछना है तो बताओ। यस सर। नो सर पक्का? क्लियर है। इसी के साथ Yes, आपका फाइल हैंडलिंग भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे नए टॉपिक के साथ कि ये जो इमेज डाउनलोड कर रहे हैं, अगर मुझे ऐसे 1000 इमेजेस डाउनलोड करने हैं तो बहुत टाइम लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? कितना टाइम है? बहुत। अगर इसे 10 इमेज डाउनलोड करने में अगर 20 सेकंड भी लगते हैं तो 1000 को कितने लग जाएंगे? 2000 सेकंड, है ना? 2000 सही बोला है? हाँ ठीक है, जो भी है, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, राइट? उसको कम टाइम में कैसे कराएंगे, अगले टॉपिक का नाम है मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, कि कम टाइम में ज़्यादा काम कैसे होगा, राइट? चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, और हो सकता है कल भी 2 घंटे की क्लास चले, तो रेडी होकर के आना माइंडसेट के साथ, या ये हो सकता है कि अपकमिंग 1 वीक 2 घंटे की क्लास चले। ठीक है।